तो पिछली क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने वर्णन किया था, तो ऐसा हम लोगों को याद आ रहा है ऐसा अभी कि भगवान का किस तरीके से जन्म होने के बाद कैसे भगवान बचपन से किस तरीके से ना अपनी माँ को ना सच्ची माता को किस तरीके से आनंद प्रदान करते थे, खेल खेल कूद के, या जब छोटे थे भगवान तो किस तरीके से जब भगवान आए ही थे तो कैसे ना हरि नाम का प्रचार कर रहे थे, कैसे जब निमाई भगवान जब रोते थे तो सारे लोग कीर्तन करते थे, और जब सारे लोग कीर्तन करते थे तो निमाई बालक बहुत जोर जोर से खुश होते थे और हंसते थे। तो लोगों को लगता था अच्छा, जब ये रोएगा तो कीर्तन कीर्तन करना है, हरे कृष्णा करना है। तो भगवान आए ही इसलिए हैं क्या, भगवान आए किस लिए, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम का प्रचार करने के लिए। तो बचपन से ही जैसे जब आए भगवान उस समय से ही प्रचार कर रहे थे। तो हम लोग आगे भी पढ़ते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ दिखा के। तो पहले जो चैतन्य चरितामृत का जो ये प्रणाम मंत्र होता है वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आगे जो हम लोग लगभग लगभग ना 35 श्लोक तक हम लोगों ने कवर किया था, तो उसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कृपा धैर्य बनाए रखिएगा। फिर जब थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, धीरज रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग जो चैतन्य चरितामृत का जो प्रणाम वाला श्लोक है तो वहां से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन। हाँ, तो ये है। तो पिछली बार की तरह ही इस बार भी बढ़िया से ना एकदम गा बजा के करेंगे और आनंद लेंगे चैतन्य महाप्रभु का लीला का। ठीक है, तो जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, द्वैत चंद्र जय गौर जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चैतन्य, जय नित्यानंद, अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त, जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग अब चलते हैं सीधा सीधा भगवान का जो जहाँ पे लीला वर्णन हो रहा था। बदतमीज केवल देश को लिया ये तो अब बदतमीज शर्म कर। हाँ, तो कुछ कुछ चलता रहेगा ऐसे बीच बीच में। तो बाकी जो भक्त है उनका यही सेवा रहेगा कि उनको कैसे ना जल्दी से उनका म्यूट कर देना उनको। ठीक है, हाँ। ओ, क्या चल रहा है। यही काम है, हम स्टार्ट करना चाहेंगे और इधर से लेट होना चाहेगा, लेकिन हम भी थोड़ा सा धैर्य रख लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग जिस स्थान पे थे यही यही चर्चा चल रहा था क्या, कि महाप्रभु न कैसे मिट्टी खा रहे थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाया था बचपन में, तो महाप्रभु ने भी मिट्टी खाया था, और मिट्टी खा के ना अपनी माँ से वो डिबेट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, कह रहे थे कि देखो सब तो मिट्टी ही है ना, आपने जो दिया है वो भी मिट्टी है। तो वैशाली माता जी ने हम लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी दिया था। हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे, खोई क्या होता है, उन्होंने बताया था कि खोई क्या होता है। तो माँ सच्ची माता जो भगवान की माँ है, उन्होंने उनको बहुत बढ़िया से खाने पीने के लिए दिया था, और वो क्या खा रहे थे, मिट्टी खा रहे थे। तो इतना बोलने के बाद फिर भगवान को ना माता ने बहुत अच्छे से ज्ञान दिया कि देखो ये जो तुम मिट्टी खा रहे हो वो खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, लेकिन जिसको जिसे तुम ये मिट्टी कह रहे हो, जो मैंने तुम्हें खाने के लिए दिया है, जो खोई और मिठाई है,
उससे खाओगे तो तुम्हारा शरीर क्या होगा, हिस्ट और पुष्ट होगा। तो ये एक्चुअली में भगवान ना चैतन्य महाप्रभु जो बचपन में निमाई है, वो अपनी माँ से आनंद लेते हैं इस तरीके से, ऐसे लीला करके। जब भगवान श्री कृष्ण को भी आनंद आता था ना, वो अपनी माँ को किसी तरीके से रिझाते थे, किसी तरीके से उनको चिढ़ाते थे, किसी तरीके से घर में कंप्लेन भी आता था तो वो आनंद लेते थे। तो ऐसे ही अब आगे और हम लोग पढ़ते हैं क्या, पिता बलि जनानी बोले थे चढ़ी, जना पाना करे प्रभु बलि जनानी बोले थे चढ़ी, जना पाना करे प्रभु। यह कहकर महाप्रभु धीरे से हंसते हुए अपनी माता के गोद में चढ़ गए और उनका स्तनपान करने लगे। तो एक्चुअली में भगवान को आनंद आता है अपनी माँ का दूध पीने में, लेकिन वो चिढ़ाना चाहते हैं अपनी माँ को, मिट्टी खा के या मटकी फोड़ के या फिर किसी घर में माखन चोरी करके। लेकिन उनको आनंद तो इसमें ही आता है सबसे ज्यादा, उनको चोरी करने में भी आनंद आता है। लेकिन अभी क्या है, अब भगवान क्या करने लगे, माँ का गोद में बैठ के क्या करने लगे, दूध पीने लगे। और दूध पी के अब भगवान बोलेंगे कि देखो माता, आप अगर पहले ही बता देते तो मैं मिट्टी खाता ही नहीं, मैं आपका ना आपका स्तन से दूध दुग्ध पान करता, मिट्टी खाऊंगा नहीं, बीमार नहीं पड़ूंगा आपसे। तो आगे पढ़ते हैं क्या, भाव प्रकटिया इस तरह महाप्रभु अपने बचपन में विविध बहानों से अपना अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्रदर्शित करते और इन ऐश्वर्यों को दिखला चुकने के बाद वे स्वयं को छिपा लेते। मतलब महाप्रभु बीच बीच में ना ऐसे बोला तो जाता है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ है वो क्या है, छंद अवतार है, बहुत थोड़े समय के लिए अवतार हुआ है और लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, अभी देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है क्या कि भगवान अपना जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो ऐश्वर्य होता है बीच बीच में ऐसे दिखाते थे भगवान। और क्या क्या ऐश्वर्य दिखाते थे, अभी आगे सारा लिस्ट है, एक एक ऐश्वर्यों का लिस्ट है, वर्णन कि भगवान किस तरीके से दिखाते थे कि मैं भगवान हूँ। लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था, क्यों? क्योंकि वो छिपा लेते थे, जल्दी से छिपा लेते थे, थोड़ा सा प्रदर्शित करते थे फिर जल्दी से उसको छिपा लेते थे। और इसी वजह से ना लोगों को पता ही नहीं चलता था। भगवान भी ना, भगवान श्री कृष्ण भी अपना ऐश्वर्य दिखाते थे। देखो नल कुबेर और मणिग्रीव को जो यमल अर्जुन वृक्ष का उद्धार कर दिया, बच्चों को दिखाया कि देखो ना बीच में घुस के तोड़ गए वो। लेकिन बड़े लोगों को विश्वास ही नहीं होता था, क्योंकि बड़े लोगों से वो छिपा लेते थे अपने आप को। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने आप को छिपा लेते थे। तो वैशाली माता जी, आपका ड्यूटी शुरू हो गया है, आप ऊपर नीचे करते रहिएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, अच्छा हो, हाँ थोड़ा थोड़ा ऊपर करना है बस। बंगला नहीं और ऊपर करिए, बंगला नहीं आता है पढ़ने हमें, हिंदी वाला करिए। हाँ, अब इसमें ये वर्णन है, बस 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 बस। अब इसमें ये वर्णन है कि भगवान क्या क्या अपना ऐश्वर्य दिखाते थे। अब देखिए कि चैतन्य महाप्रभु बचपन में निमाई ना कितना उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया है, बहुत सुंदर है ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अब आएगा आनंद आप लोगों को। अतिथि अतिथि विप्र, विप्र का मतलब जानते हैं आप लोग? विप्र किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको विप्र बोला जाता है। कि अतिथि उनके घर में आते थे। जो चैतन्य महाप्रभु के जो पिताजी थे ना, जगन्नाथ मिश्र,
तो उनके घर में अतिथि आते थे। एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार खा गए और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से उस ब्राह्मण को भव बंधन से उद्धार कर दिया। ये बहुत सुंदर, एक्चुअली ये बहुत सुंदर कथा है, ये आप लोगों को मैं अच्छे से सुनाऊंगा ये। अभी बंद कर दीजिए शेयरिंग मैसेज। हाँ, अभी कथा सुनाएंगे आपको चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, स्टॉप करिए शेयरिंग, ये बन नहीं रहा है कोऑर्डिनेशन। आप छोड़ दीजिए, मैं स्टॉप करता हूँ। हाँ हाँ, आप जाके सक्सेसफुल हुआ। तो ये पहले ना वैदिक कल्चर में ऐसे प्रथा था कि हर घर में क्या होते थे, ब्राह्मण आते थे। और ब्राह्मण आते थे और ब्राह्मण, उनको क्या बोला जाता था, ब्राह्मण देवता। और ब्राह्मण देवता जब घर में आते थे तो क्या करते थे, प्रसाद बनाते थे और अपने साथ विग्रह लेके चलते थे। ब्राह्मण अपना विग्रह लेके चलते हैं, भगवान को अपने साथ साथ वो लेके घूमते थे ऐसे। और क्या करते थे, किसी के घर में भी जाते थे, जिनके घर में भी निमंत्रण मिलता था उन्हें, उनके घर में जाके ना प्रसाद बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, फिर प्रसाद खाते थे, फिर दूसरों को भी वितरण करते थे। तो ये जगन्नाथ मिश्र भी क्या है, जैसे आप शिला प्रभुपाद का के बारे में पढ़ेंगे अगर आप, तो शिला प्रभुपाद के जो पिताजी थे गौर मोहन डे, वही बहुत इस तरीके से श्रद्धालु थे ना, अलग अलग साधु संत सन्यासी को अपने घर में बुलाते थे प्रसाद के लिए। ऐसे ही ना निमाई के पिताजी जो जगन्नाथ मिश्र हैं, वो ब्राह्मणों को बुलाते थे अपने घर में। और ब्राह्मण को बुलाते थे तो पहले, अभी क्या होता है, अभी ब्राह्मण आते हैं तो क्या करते हैं, उनको बना बनाया खिला देते हैं, क्योंकि कलयुग के ब्राह्मण के पास टाइम ही नहीं होता है। उनको बना बनाया खिलाते हैं। लेकिन ना मैंने देखा है बचपन में कि जब हम लोग गांव में रहते थे तो ब्राह्मण आते थे घर पे, और ब्राह्मण क्या करते थे, वो अनाज लेते थे, कच्चा अनाज लेते थे और उसको खुद से कुकिंग करते थे ना, अपना अच्छे से चूल्हा साफ करके, ना मिट्टी के बर्तन पे बढ़िया सा, ना मिट्टी के बर्तन पे, मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी से बढ़िया से बनाते थे और भगवान को भोग लगा के फिर खाते थे। अपना घर में जो बना हुआ था होता था उसको स्वीकार नहीं करते थे। तो ये निमाई पंडित के घर पे भी एक बार ऐसे ब्राह्मण आए, और ये ब्राह्मण आए तो जगन्नाथ मिश्र ने बहुत अच्छा सा व्यवस्था किया उनके लिए, क्या क्या भगवान को भोग लगाना है, मार्केट से खरीद के लाए, पनीर लाए, सब्जी लाए, चावल दिया, दाल दिया, बढ़िया सा किचन साफ सुफ करके दिया। अब ब्राह्मण देवता ने बहुत अच्छे से एकदम साफ सफाई करके ना, ब्राह्मण का विधि होता है अपना, बहुत बढ़िया से कुकिंग किया भगवान के लिए। और कुकिंग करके जैसे ही वो फिर भगवान विष्णु को भोग लगाने गए, जैसे ही भोग लगाने के लिए गए, तो ये जो बालक निमाई था, पता नहीं कहाँ से पीछे से प्रकट हो गया, छिप छाप के कहीं से, पता नहीं कहीं से घुस गया, और वो मंत्र पढ़ रहे थे, घंटी बजा रहे थे, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः करके वो मंत्र पढ़ रहे थे। आंख खोला तो देखा, अरे ये तो निमाई खा रहा है सारा खाना। वो भगवान को भोग लगाया था उन्होंने, और आंख जैसे ही खोला देखा, अरे तो निमाई खा रहा है। परेशान हो गए, कहने लगे हाय 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 हाय, देखो भगवान को भोग लगाया था, ये बालक ना जूठा कर दिया, इसने सारा खाना जूठा कर दिया, सारा भोग जूठा कर दिया। और जैसे वो ब्राह्मण का हाय है, किसी घर में ब्राह्मण आए और घर में आके हाय हाय करे, तो घर वाले जो होते हैं उनको देखो कितना बड़ा पाप कर दिया हमने, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाया और ब्राह्मण को इतना कष्ट हो रहा है कि वो हाय हाय चिल्ला रहे हो। दौड़े आए जगन्नाथ मिश्र, बोले क्या हुआ बताइए। तो उन्होंने बताया कि देखो आपका जो बालक है, ये सारा सारा भोग खा गया भगवान का। तो बहुत क्रुद्ध हुए जगन्नाथ मिश्र, बहुत क्रोधित हुए, जैसे यशोदा माता बहुत क्रोधित होती थी ना, कंप्लेन लेके कोई आते थे उनके घर पे, बहुत क्रोधित होते थे। लेकिन भगवान इतने प्यारे हैं, देखने में इतने प्यारे हैं, नटखट हैं, कि लोगों को मन मोहित कर लेते हैं। फिर यशोदा माता सोचती थी कि अच्छा इसको पिटाई करूंगी, डंडा लेके जैसे ही आती थी तो सारी गोपियां बोलती थी अरे नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए, ठीक है थोड़ा सा शैतानी किया लेकिन बहुत प्यारा बालक है, मत मारो इसे। जगन्नाथ मिश्र ने भी सोचा फिर अभी डंडा लेके अभी सिखाते हैं निमाई को। तो ब्राह्मण बोले नहीं नहीं नहीं, मत मारिए मत मारिए, बहुत प्यारा बालक है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ब्राह्मण देवता ना, हम आपके लिए सारा सामग्री फिर से लेके आते हैं, एक बार आप क्या करिए, फिर से भगवान के लिए भोग लगाइए, आप हमारे घर में आए हैं, ब्राह्मण हैं आप, ब्राह्मण देवता हैं, आपको भूखे पेट हम कैसे भेज सकते हैं घर से। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, फिर से किचन साफ किया, फिर से बढ़िया सा कुकिंग किया,
शाम में आए ही थे और लेट हो गया, रात हो गया। और रात को फिर से 1-2 घंटा लगा के बढ़िया से फिर से कुकिंग किया। और कुकिंग करके फिर से भोग वोग तैयार करके फिर से ना घंटी लिया हाथ में। भोग लगाते हैं कैसे, एक हाथ में घंटी लेते हैं, भगवान को रख देते हैं भोग, घंटी बजाते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आग खोला, जैसे ही आग खोला देखा, अरे तो फिर से आया हुआ है, फिर से आया हुआ है ये बालक। फिर से चिल्लाने लगे, हाय 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 हाय। ब्राह्मण देवता का हाय हाय जैसे ही सुना उन्होंने, फिर से जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बालक, ये जो हमारा बालक निमाय है, बड़ा उद्दंड है, बहुत उद्दंड है। उन्होंने फिर से वो डंडा लेके, फिर से जैसे वो पीटने के लिए उन्होंने किया, तो ब्राह्मण को दया आ गया। वैसा चेहरा मासूम बनाता है ना बालक। ऐसे कुछ लोग होते हैं एक्सपर्ट, ना कांड कर लेंगे और उसके बाद शक्ल ऐसा बनाएंगे, इतना मतलब इनोसेंट वाला शक्ल बनाएंगे ना कि उनको पीटने का मन ही नहीं करता है। तो भगवान भी ना माहिर है, भगवान तो ना सर्वगुण संपन्न होते हैं। भगवान अपना शक्ल ऐसा बनाते हैं कि ब्राह्मण को बहुत दया आ गया। बोला नहीं, नहीं, नहीं। उनको रिक्वेस्ट किया कि बालक बहुत ना ठीक है, अभी भूल कर दिया है, आप छोड़ दीजिए। बहुत बहुत ना सयाना बालक है, बहुत मतलब बहुत सीधा साधा है, बहुत प्यारा है। तो जगन्नाथ मिश्र ने क्या सोचा कि अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, कमरे में बंद करो इसको। तो कमरा लिया, कमरा खोला, कमरे में डाला निमाय को, बाहर से कुंडी लगाया और बाहर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया डंडा लेके कि देखो, निमाय यहाँ से निकल के आना नहीं चाहिए। और फिर से ब्राह्मण देवता को फिर से रिक्वेस्ट किया कि ब्राह्मण देवता देखिए, हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, हमारा बालक बहुत उदंड है, आपको ना भगवान को भोग लगाने में बहुत ये व्याधि डाल रहा है, ये आपको भोग लगाने ही नहीं दे रहा है। हम आपसे बहुत विनम्र निवेदन करते हैं कि एक बार और, ना बस एक बार और ना फिर से आप कुकिंग कर लीजिए। हमारा तो बना हुआ आप स्वीकार करेंगे नहीं, हम घर गृहस्थी वाले हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो आप एक बार फिर से बनाइए, हम सारा सामग्री ला के देते हैं आपको। तब तक लगभग लगभग आधी रात हो चुका था, शाम में आए थे। अब सोचो ना, माताएं से पूछो, उनको पता होगा, 3 बार पूरा पूरा चीज कुकिंग करना पड़े तो कितना टाइम लगता होगा। शाम में आए थे ब्राह्मण, एक बार कुकिंग हो गया, दूसरी बारी हो गया, तीसरा बार हो गया। अब तीसरा बार ना ब्राह्मण देवता ने फिर से कुकिंग वुकिंग किया इतना रिक्वेस्ट करने के बाद, और निमाय को कमरे में बंद कर दिया था। और बाहर एक बड़ा सा डंडा, इसको दुखहरण देवी कहते हैं ना, हम स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर एक डंडा लेके आते थे और बोलते थे कि देखो ये डंडे का नाम है दुखहरण देवता, सारा दुख हर लेते हैं। तो उनको बताया जगन्नाथ मिश्र ने कि अगर बाहर निकले तो सारा दुख हर लिया जाएगा आपका। तो बेचारा बालक डरा सहमा सा, उसको बंद कर दिया अंदर। और फिर बढ़िया जैसे ही भोग लगाने गया, मंत्र के साथ, सेम मंत्र, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और जैसे ही आँख खोला तो देखा क्या कि ऑल्टर में भगवान क्या किए, भगवान वहीं पे बैठे हैं, ऑल्टर में ही बैठे हैं। इस बार नीचे से नहीं खा रहे हैं, हाँ ऊपर जाके, निमाय बालक है, सीधा भगवान के स्थान पे जाके बैठ के खा रहा है प्रेम से। और जैसे ही देखा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का निकल गया क्या, करिए आप लोग, क्या निकला, हाय हाय। तो जैसे ही हाय हाय निकला तो निमाय ने ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया, अरे चुप, हाय हाय चिल्ला रहा है, अरे तुम इतना देर से हम ही को बुला रहे हो, हमारा ही मंत्र पढ़ रहे हो, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। अरे ये मंत्र मेरा ही तो है, मेरे को ही तो बुला रहे हो। एक एक तरफ से इतना भाव से इतना प्रेम से बना रहे हो, इतना भाव से इतना प्रेम से बुला रहे हो, और जब मैं आ रहा हूँ खाने के लिए तो तुम हाय हाय चिल्ला रहे हो। अरे पागल हो गया है क्या। तो जैसे ही फिर ना, फिर ब्राह्मण को दर्शन दिया भगवान ने, निमाई ने अपना दर्शन दिया उसको और बताया, और बोला क्या कि ये जो डिस्कशन है हम दोनों के बीच, ये क्लोज रहना चाहिए ना, यहीं तक बंद हो जाना चाहिए, बाहर नहीं पता चलना चाहिए। कई बार ऐसे सीक्रेट होता है। तो दूसरे को बताने के बाद फिर वो कहते हैं कि तीसरे को बताना मत, तीसरों को नहीं बताना, अगर बताया तो छोड़ूंगा नहीं। महाप्रभु ने धमकी दिया उसको, ब्राह्मण को, कि ये तुम इतना भाव से इतना प्रेम से सेवा कर रहे हो, इसलिए मैंने स्वीकार किया है तुम्हारा सेवा। और उसको याद दिलाया कि देखो पिछले जन्म में, पिछले युग में मैं यशोदा माता और नंद बाबा का पुत्र था, और जब मैं वहां पे था, ब्रज में था,
तो जो आप वहां पे भी ना हमारे घर पे आए थे, और मैंने आपको उस समय भी परेशान किया था बहुत, तो ब्राह्मण को याद आया सब कुछ। अच्छा, तो ब्राह्मण बहुत गदगद हो गए एकदम कि देखो मेरे प्रभु साक्षात ना हमको दर्शन दिए ऐसे करके। तो ये चैतन्य महाप्रभु ना छोटे से बाल्य लीला से ही ना अपना ऐश्वर्य ऐसे दिखाते थे, और ऐसा ऐश्वर्य दिखा के ना अपने भक्तों को आनंद देते थे। कई सारा ऐसा ऐश्वर्य है। तो मेरे को लग रहा है एक दो भगवान का लीला में आज क्लास समाप्त हो जाएगा। हम लोग आज थोड़ा सा और शॉर्टकट शॉर्टकट करके हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे अभी, ठीक है। तो अभी अगला लीला क्या होने वाला है, देखिए अभी भगवान अगला लीला क्या करेंगे, देखिए। बहुत सुंदर सा श्लोक है, इसका परपट भी शिला प्रभुपाद ने बहुत बड़ा सा दिया है। अब क्या है, अगला लीला क्या होने वाला है, बहुत एक एक जो अभी प्यार है ना, उसमें अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताने वाले हैं कि क्या क्या अपना ऐश्वर्य दिखाया महाप्रभु ने बचपन से ही। तो ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, क्या करे लैया गिला प्रभु रे पाइया, तरस आइला करे भुलाइया। लैया गिला प्रभु के अगला लीला क्या है, यही बहुत सुंदर लीला है, बहुत सुंदर। और ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो ये लीला है, भक्त लोग ही आस्वादन कर सकते हैं। बाकी जो अभक्त लोग होते हैं ना, वो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला में आनंद नहीं ले सकते ना। इसलिए भक्तों को बहुत ज्यादा आनंद आता है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। ये देखिए, इसको पढ़ते हैं, क्या बोला। बचपन में महाप्रभु के को दो चोर उठाकर उनके घर से बाहर ले गए, किंतु महाप्रभु उन चोरों के कंधे पर चढ़ गए, और जब वे सोच रहे थे कि हम इस बालक के आभूषण आराम से उतार लेंगे, तो महाप्रभु ने उन्हें क्या किया, भ्रमित कर दिया, जिससे वे चोर अपने घर जाने के बदले जगन्नाथ मिश्र के घर वापस ले आए। महाप्रभु क्या होते थे ना भगवान जब छोटे थे, तो उनके माता पिता का शौक था बहुत ऐसे। किसी का भी माँ पिता का क्या होता है, ऐसे शौक होता है कि जो हमारा जो बच्चा है, जो हमारा जो छोटा सा बेटा है या जो भी बेटी है, उसको बहुत श्रृंगार करके, बहुत सजा के, बहुत सवार के ऐसे रखते हैं। तो भगवान को भी जब यशोदा माता जब खेलने के लिए भेजती थी उनको, भगवान श्री कृष्ण को, तो एकदम श्रृंगार करके फूलों से गहने से ऐसे श्रृंगार करके भेजती थी। तो भगवान जब खेल रहे होते थे मिट्टी में, तो बुलाते थे उनको कि अभी नहाने का समय हो गया लाला, घर आ जाओ। तो भगवान बोलते थे नहीं नहीं अभी नहीं आऊंगा। तो ऐसे फिर बुलाते थे, जबरदस्ती खींच के लेके जाते थे। यशोदा माता आती थी बाहर, उनको लेके जाती थी, फिर उनको नहलाती थी, धुलाती थी, फिर बहुत बढ़िया से श्रृंगार करके भेजती थी। और इतने सोने हीरे जवाहरात के गहने उनको पहना देते थे कि जब गोपियों घर में जब वो चोरी करने जाते थे ना, तो गोपियां ये कंप्लेन लेके आती थी भगवान से, भगवान का यशोदा माता के पास, कि देखो यशोदा, हमने तो बहुत प्रयास किया, ना माखन को छीके पे रखा, ना छीके पे रखा तो ये क्या करता है, ये उखल पे चढ़ के तोड़ लेता है। ना हम और ऊंचे स्थान पे रखे तो ये ना अपने मित्रों को गोला बना के उसके ऊपर चढ़ चढ़ के जैसे मटकी फोड़ते हैं वो फोड़ के निकाल लेता है। तो हमने ये भी किया कि ये ना माखन को अंधेरे कमरे में रखना स्टार्ट किया। लेकिन यशोदा, तुम इतने गहने पहनाती हो उसे कि उस गहने की रोशनी से क्या होता है, अंधेरा जो कमरा होता है वो भी प्रकाशमान हो जाता है, और उसको दिख जाता है कहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसे गोपियां ये कंप्लेन लेके जाती थी। तो ये जो सची माता भी है ना, वो भी अपने निमाई को इतना सुंदर से ना गहने पहना के एकदम भर के रखती थी गहने से। तो चोर भी होते थे उस समय पे, कलयुग में ही आए थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चोर चोर उचक्के तो आए ही हैं कलयुग में, छटे हुए जीव हमारे जैसे। तो उनको लगा देखो ना, चोरों को जब मेला में जाते हैं हम, तो चोर सबसे पहला क्या सोचते हैं ना, बच्चों का अगर कुछ सोना वोना पहना हुआ है तो उसका हाथ साफ कर लेते हैं। तो उसको लगा देखो ये निमाय जो बालक है, इसके गले में, इसके हाथ में, इसके कंठ में हर जगह सोना ही सोना है। तो उसको क्या करेंगे हम, ना 5 रुपए का लॉलीपॉप खरीद के लेके आएंगे और घर के आगे दिखाएंगे कि ये ले ले बाबू, ये ले ले, ये ले ले, आजा आजा। और कंधे पे बिठाएंगे हम, और उसको लेके जाएंगे घर के बाहर। और घर के बाहर, गांव के बाहर जैसे जाएंगे तो जंगल है, और जंगल में इसको ये चॉकलेट के बहाने लेके जाएंगे और सारा हीरा इसका जो गहना है उतार लेंगे,
और बच्चे को उधर मार देंगे हम जान से। तो महाप्रभु सोचते अच्छा ऐसा प्लान है तुम्हारा, ठीक है। तो महाप्रभु क्या, भगवान क्या देखते हैं, जैसे पूतना का क्या देखा, श्लोक याद है आप लोगों को, अहो वकीयम स्तन कालकूटम ना। जो पूतना आई थी क्या करने आई थी, जहर पिलाने आई थी, जहर पिलाने स्तन में लगा के मारने के लिए। लेकिन भगवान ने क्या सोचा, भगवान ने देखा देखो ये माँ बन के आई है ना, दूध पिलाना चाहते हैं, तो उसको वो भाव स्वीकार करके क्या किया, लेवे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम किंवा दयालु शरणम व्रजेम। कितने दयालु है भगवान की, ऐसे लोगों को भी भगवान इंटेंशन देखते हैं, खाली क्या करने आ रहा है। तो भगवान निमाई भी देखो कितने दयालु, वो सोचते हैं कि देखो ये चॉकलेट खिलाने आ रहा है, वो ये नहीं देखते कि चोरी करने आ रहा है, वो सोच रहे हैं देखो ये चॉकलेट खिलाने आ रहा है, तो ठीक है हम तुम्हारा चॉकलेट स्वीकार करें, चलो ठीक है। तो भगवान उसके कंधे पे बैठ गए, चॉकलेट ले लिया उसके, देखो भगवान सब कुछ कर रहे हैं, देखो उसका कंधे पे सवारी भी कर रहे हैं, उसका लॉलीपॉप भी खा रहे हैं चोर खुश है ये सोच के क्या, कि हम इसको गांव से बाहर ले जाएंगे, जंगल में लेके जाएंगे हम, और इसका सारा जो गहना हम उतार लेंगे और बच्चे का कर देंगे काम तमाम भगवान ने क्या किया, सारा सेवा लिया उससे ना, उसका चॉकलेट खाया और कंधे पे सवारी किया, लेकिन उसको रास्ता भुला दिया वो जंगल लेके जाना चाह रहा था, और वो घूम के आया तो देखा रे ये तो जगन्नाथ मिश्र का घर फिर से आ गया। वो जा चाह रहा था जंगल जाने के लिए, लेकिन जहां से जाके घूम के आया तो वापस से दोबारा उसी स्थान पे आ गया, तो डर गया चोर, वो फिर से क्या किया, उसके उसी स्थान पे उसको छोड़ के फिर वो भाग गए। तो भगवान देखो चोरों से भी सेवा ले लिए, उन्होंने ये देखा कि क्या भाव है इसका, वो ठगना चाहते थे लेकिन भगवान ने उसे क्या किया, सेवा ले लिया ऐसे करके। तो भगवान इतने दयालु हैं, आप बस खाली सेवा अगर करना चाहते हैं ना, भगवान का कैसा भी भाव हो आपका, तब किसी से भी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, किसी से भी। तो ये क्या किया फिर बाद में क्या किया, तो महाप्रभु ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिसे वे चोर अपने घर जाने के बदले जगन्नाथ मिश्र के घर वापस आ पहुंचे, रास्ता भुला दिया भगवान ने। तो ये एक्चुअली क्या है ना, भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान अपना ऐश्वर्य ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो ना, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं साधारण बालक हूँ, तो वो मैं हूं नहीं, साधारण बालक में हूं नहीं मैं। तो ऐसे करके तात्पर्य भी दिया इसमें शिल प्रभुपाद ने, और भी कई सारे ऐसे ऐश्वर्य दिखाए प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे बाल में। तो अगला अगला क्या दिखाया, आप लोग पढ़िएगा मत, अभी पढ़ लोगे तो सारा सारा आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका आगे का सस्पेंस। तो प्यार पढ़ते हैं ये जो श्लोक है, राधे चले जगदीश विष्णु नैवे खैला जय जगदीश ये आप लोगों को समझ नहीं आएगा ज्यादा, क्योंकि सीधा सीधा नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि महाप्रभु ने बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर कुछ भोजन मांगा। ये बहुत सुंदर पास टाइम है एक्चुअली। दो भक्त थे भगवान के नवद्वीप में, जो भगवान का जहाँ योगपीठ में, जहाँ पे जन्मस्थली है, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, उससे थोड़ा सा दूर, लगभग लगभग 3-4 किलोमीटर दूर, ऐसे 2-2.5 मील दूर, ऐसे भगवान के दो बहुत सुंदर भक्त रहते थे, क्या, जगदीश और हिरण्य। और वो क्या करते थे वो लोग, एकादशी के दिन हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, हम सब लोग लगाते हैं भगवान को भोग, जो नहीं लगाते वो लगाइएगा, आप लगाएंगे तो भगवान आपका सेवा स्वीकार करेंगे। देखिए चोर उचक्कों का सेवा स्वीकार करें भगवान, पूतना का सेवा स्वीकार कर लिया भगवान ने, तो आप तो देखिए भगवान का लीला सुनते हो, भगवान का नाम जप करते हैं, तो आपका सेवा तो स्वीकार कर लेंगे। भगवान आएंगे और खा के चले जाएंगे एक लड्डू, ना कभी गिनती करके रखिएगा, कभी ना कभी आपका एक लड्डू कम हो जाएगा, और जिस दिन एक लड्डू कम हो गया तो आप मानिए कि भगवान ने खा लिया है, तो भगवान आपका सेवा स्वीकार कर लेंगे। तो क्या है कि एकादशी के दिन हिरण्य और जगदीश भगवान विष्णु को क्या करते थे, पूरा रेगुलर बहुत बढ़िया से भोग लगाते थे। हम एकादशी को क्या करते हैं, जो हमको खाना होता है वही भोग लगाते हैं ना, सामक राइस का खिचड़ी और कुट्टू का आटा और थोड़ा सा 2-4 फल फूल काट के हम भगवान को भोग लगा देते हैं।
लेकिन वो फास्टिंग हमारे लिए होता है एकादशी में, भगवान के लिए नहीं होता है फास्ट। जो एकादशी का जो व्रत होता है हम लोगों के लिए होता है। भगवान तो भगवान है, भगवान को हर दिन सारा कुछ भोग लगता है ना। भगवान मंदिर में अगर आप देखोगे तो बाल भोग ना, राज्य भोग, संध्या भोग, सब सब पूरा पूरा प्रॉपर लगता है। भक्त लोग नहीं खाते हैं उसको क्योंकि एकादशी होता है तो अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन भगवान को पूरा पूरा भोग लगता है। तो हिरण्य और जो ये भगवान के जो जगदीश जो भक्त थे वो पूरा पूरा भोग लगाते थे। तो निमाई तो भगवान ही है। तो उनका एक दिन उन्होंने सोचा कि आज एकादशी है, लेकिन आज क्या करना, आज इच्छा है थोड़ा सा आज बढ़िया सा फीस्ट फूस्ट खाने का, पूरी राइस बढ़िया सा एकदम सब कुछ खाने का इच्छा है। लेकिन घर में तो बना है क्या, कुट्टू वाला आटा बना है, सामा का राइस बना है, साबूदाना का खिचड़ी बना है, आज मन नहीं है खाने का ही। तो उन्होंने बोला क्या कि देखो पिताजी आज मेरा तबीयत खराब है, आज अगर आपने फास्टिंग करा लिया हमसे तो और भी खराब हो जाएगा। पहले ही 100 बुखार है, और अगर आज से करा लिया आज फास्टिंग हमसे तो 103-4 हो जाएगा हमें। तो आप एक काम करो, देखो थोड़ा दूर में जाओगे आप तो ये दो भक्त हैं, ये दो व्यक्ति हैं, उनके घर में देखो बहुत बढ़िया विष्णु प्रसाद बनता है, आप वहां पे जाइए और लेके आइए। तो जगन्नाथ मिश्र चले गए, ज्यादा दूर नहीं था, 2 मील ही दूर था वहां से। गए और जैसे उन्होंने बताया कि हमारा बालक ऐसा आग्रह किया है, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उन्होंने बताया नहीं था किसी को कि देखो हमारे घर में विष्णु प्रसाद बनता है एकादशी के दिन ना, बढ़िया प्रॉपर भोग लगता है। तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि देखो कैसे पता चला, उसने माई बाला को कैसे पता चल गया कि हमारे घर में एकादशी के दिन भी नॉर्मल भोग लगता है भगवान को। तो वो उन्होंने बहुत ना प्रसन्नता पूर्वक वो भगवान को क्या किए, वो निमाई के लिए वो उनके उनके हाथों भिजवा दिया। और जैसे भिजवाया तो वो निमाई ने क्या किया, उसको बढ़िया सा प्रेम पूर्वक खाया और खा पिए क्या हो गए, खुश हो गया। और खाने पीने के बाद क्या किया, अपने मित्रों में भी बांटा, वो बांटने लगे। और आगे आगे और बढ़ते हैं। अब भगवान का जो बाल्य लीला है अब आगे और बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे भगवान क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी ही बड़े हो जाएंगे भगवान। तो आज आज लगता है कि आज भगवान का आज आगे का भी लीला करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर लीला है इसमें। पढ़ते हैं आगे। शिशु सावरिया चोरी करे तब खाया शिशु सावरिया भया चोरी करे नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण ही खाली चोरी कर करके दूसरे घर में माखन खाते थे। निमाई भी क्या करते थे, दूसरे घर में चोरी करके क्या खाते थे। देखो ब्रज में माखन फेमस है, लेकिन बंगाल में जाएंगे तो भात फेमस है। भात, चावल बोलते हैं ना, राइस, तो वहां पे भात फेमस है। तो निमाई क्या करते थे, दूसरे घर में जाके भात चोरी करके खा लेते थे। भात, आप सोचे कह रहे ये क्या, ये चोरी करने का कुछ चीज है। भात क्या, हम कौन चोरी करता है जाके, चावल कौन चोरी करके खाता है। लेकिन निमाई क्या करते थे, दूसरे घर में जाते थे और क्या करते थे, चावल चोरी करके खाते थे। जैसा कि बच्चों में होता है, महाप्रभु ने खेलना सीखा और वे अपने मित्रों के साथ पड़ोसी मित्रों को घरों में जाते, उनकी खाने की वस्तुएं चुराते और खा जाते। कभी कभी बच्चे परस्पर लड़ते झगड़ते तो लड़ते भी थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, दूसरे गोपियों के घर में जब माखन चोरी करने जाते थे और उन्होंने बहुत हाई पासवर्ड लगा के रखा है, ज्यादा प्राइवेसी रहता था, तो वो क्या करते थे, उनको अगर माखन नहीं मिला भगवान को तो उनको बहुत गुस्सा आता था। वो क्या करते थे, उनके घर में छोटे छोटे बालक होते थे, तो क्या करते थे, बालक को चुटकी काट लेते थे। चुटकी काटना समझते हैं आप लोग, और बालक को रुला देते थे। और इतना ही नहीं, उनके घर में पेशाब करके भाग जाते थे कि अच्छा तूने माखन छुआ लिया है, अभी बताता हूँ। सुसु करके भाग जाते थे उनके घर में। तो निमाई भी क्या करते थे, दूसरे घर में जाते थे, चोरी करते थे, और अगर किसी ने उसको कुछ बोला या किसी को कुछ नहीं मिला तो बच्चों को क्या करते थे, पीटते भी थे। बच्चे को थप्पड़ मार के भाग जाते थे जाके जल्दी से ऐसे। ये बदला लेने वाला नहीं था हमारे जैसा, ये ना बताते हैं ऐसे प्रभुपाद क्या सिद्धांत के रूप में कि ये जो सारा कुछ पढ़ते हैं, ये जो सारा लीला इतना मधुर है, तो हम लोग भी सोच सकते हैं अच्छा हम भी करेंगे कल से लीला। 102 में रहते 103 में जाके हम भी चोरी करके आएंगे थोड़ा सा।
तो वो डंडा लेके पिटाई करेगा आपको। ये जो सारा कुछ है ना, ये भगवान के धाम में होता है, भगवान के धाम में। लेकिन भगवान के धाम में कैसे होता है? प्रेम पूर्वक होता है। जो सेंटर में होता है, क्या जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वहां पे प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पे हम यही एक्टिविटी करते हैं ना, किसी को पीटते हैं तो हम क्रोधवश होकर करते हैं, ना बदला लेने के लिए करते हैं। तो एक्टिविटी जो भी यहाँ होता है ना, सब कुछ वहां होता है भगवान के धाम का। ये गीता में पढ़ते हैं ना हम लोग, यहाँ पे जो भी कुछ ऐसा है ही नहीं एक भी चीज जो भगवान के धाम में नहीं है। चोरी यहाँ पे तभी कोई व्यक्ति कर रहा है, हर चीज भगवान से ही आता है, चोरी भी भगवान से ही आया है। लेकिन भगवान ना जब चोरी करते हैं तो लोगों को आनंद आता है, प्रेम पूर्वक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपना इंद्रिय तृप्ति करने के लिए चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा जो चोरी किया हुआ सबको आनंद नहीं आता है। हम चोरी करते हैं तो लोग गाली भी देंगे, पीटेंगे भी हमको। तो ये हम लोग मत सोचिएगा आप लोग ऐसे कि हम भी ना, कृष्ण करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, क्योंकि हम लोग, हमारा प्रेम नहीं है उतना। तो भगवान का प्रेम था, इसलिए इसलिए लोगों को आनंद आता था इतना ज्यादा। और आगे पढ़ते हैं क्या? सुसावा सतिस्थाने बेचारी ना, सची माता का भी स्थिति उसी तरीके है जैसे यशोदा माता का है, द्वंद में फंस जाती थी बेचारी। अब क्या करूं, इसको पीटूं तभी मना करते हैं, नहीं पीटूं तब भी दिक्कत है, कंप्लेन लेके आते हैं। आप नहीं पीटेंगे तो और बिगड़ जाएगा हमारा बालक। सारे बच्चे ने सच्ची माता से शिकायत की कि महाप्रभु उनसे लड़ते हैं और पड़ोसियों को घरों से चीजें चुराते हैं। फलस्वरूप कभी कभी माता अपने पुत्र को दंड देती अथवा डांटती रहती। जैसे ना, कई बारी हमारे घर में भी कई बारी कंप्लेन आ जाता है बच्चों को, तो मन मन नहीं भी करता है माता को पीटने का, तो दिखाने के लिए पीटना पड़ता है कि हाँ देखो ना, पीट दिया, देखो पीट दिया, आप खुश हो ना आप। तो ऐसे ना, सची माता भी ऐसे पिटाई कर देती थी दिखाने के लिए उसको, कि देखो हाँ आप कंप्लेन लेके आई तो हमने दंड दिया इसको। और कभी कभी ज्यादा पीट देती थी। तो कभी कभी ना, माता पिता ऐसा होता है, इतना प्रेम होता है बच्चों से कि गुस्सा आता है तो पीट तो देते हैं, लेकिन पीटने के बाद ना खुद से रोने लगती है, खास करके माताएं। पीट देते हैं पहले, आजकल तो नहीं पीट सकते आप पीटोगे तो बच्चे बोल देंगे कि माई लाइफ माई रूल, यू डोंट हैव टू इंटरफेयर इन माई पर्सनल लाइफ, बोल देंगे आपको आजकल के बच्चे। लेकिन हम लोगों ने बहुत लात जूता खाया है बचपन में ना, लात जूता बेलन सब कुछ खाया है, खा पी के हम बड़े हुए थे ना। तो हमारे घर में क्या होता था कि माता पिता, माँ पीट देती थी पहले, पीटने के बाद खुद से रोने लगती है कि देखो कितना पीट दिया इसको, इतना बढ़िया से पाल पोस के बड़ा किया, खिलाया पिलाया और पीट दिया इसको। तो सच्ची माता को वैसे बहुत दुख होता था पीटने के बाद, फिर वो रोती थी बाद में ऐसे करके। आगे अभी आएगा ऐसे वर्णन, देखिए। हाँ, पढ़ते हैं क्या? सची माता को बहुत टेंशन हो रहा है, करिए बेटा, जैसे यशोदा माता करती थी क्या, कि देखो लाला, तुम इतनी सा माखन चोरी करने के लिए बदनामी लेके आते हो, तुम्हारे पिताजी ना ब्रज के राजा हैं और तुम बदनामी लेके आते हो कि चोर है, जो नंद नंद बाबा है उनका बेटा चोर है, पूरे ब्रज के ईश्वर है ब्रजेश्वर, उनका बेटा चोर है। तुम्हारे घर में 9 लाख गाय है, तुमको किस चीज का कमी है? तुम्हारे पास देखो क्या है, काजू है, किशमिश है, सारा कुछ ला के रखा हुआ है, और तुम बगल वाले घर से तुम मुरमुरा चुरा के खाते हो। तुम ये शोभा देता है? ऐसे ऐसे ही सची माता भी करेंगे कि तुम दूसरों की चीजों क्यों चुराते हो, तुम दूसरे लड़कों को क्यों मारते हो, तुम दूसरों को घर के भीतर क्यों जाते हो? आखिर तुम्हारे घर में कौन सी चीज नहीं है, किस चीज का कमी छोड़ा है? हम सब कुछ है। लेकिन भगवान अब कैसे समझाते सची माता को कि देखो, ये जो हमारे संगी साथी ना, यार मित्र हैं, उनके साथ ये जो चोरी करने में ही आनंद आता है हमको, आपने तो सब कुछ ला के दिया है। तो ऐसे विचार करना पड़ता है सची माता को।
जैसे यशोदा माता ने विचार किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो उन्होंने सोचा देखो कुछ तो कमी है। ये कह तो दिया यहाँ पे कि आखिरकार तुम्हारे घर में कौन सी चीज की कमी है, सब कुछ तो है ही तुम्हारे घर में। तो यशोदा माता ने विचार किया जब, तो उन्होंने ये विचार किया कि देखो सब कुछ तो है हमारे घर में, लेकिन जो ये माखन हमारे घर में इतना सारा 9 लाख गाय है, लेकिन ये जो गाय का माखन निकलता है ना, हमारे घर में दासियां निकालती, और जब दासियां निकालती है तो पता नहीं उसका कितना प्रेम है, कितना भाव है, हैं? अगली बार से क्या करेंगे, हम अपनी हाथों से ही माखन निकालेंगे अपने लाला के लिए। यही हो सकता है, यही चीज का कमी हो। तो यही ना, जब विचार करते हैं ऐसे, सेवा में विचार करते हैं भक्त लोग कि आखिर क्या कमी रह गया है कि भगवान हमसे सेवा नहीं ले पा रहे, ना हमने क्या, ना हमें क्या कमी है, हम क्या प्रयास में हमारा कमी है कि भगवान हमसे सेवा नहीं ले रहे। भक्तों को सोचना चाहिए ऐसे कि सेवा कैसे हमारा भगवान ले हमारा सेवा, तो कुछ तो कमी रह रहा होगा हमारे अंदर, तब कि हमको सेवा प्राप्त नहीं हो रहा है भगवान का। तो जब विचार करते हैं तो देखो भगवान विचार दिया, भगवान ने और विचार दिया, तो यशोदा माता सुबह सुबह एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी, श्लोक पढ़ा है ये वाला भागवतम में, 10 स्कंद में आता है कि एक दिन ऐसा विचार करने के बाद यशोदा माता ने क्या किया, क्या क्या, माखन खुद से बनाना स्टार्ट कर दिया। और उसी दिन क्या हुआ था, ये जो ये जो उदर लीला हुआ था, क्या कहते हैं, दामोदर लीला हुआ था, उसी दिन हुआ था। ऐसा विचार किया यशोदा माता ने कि अब हम अपने लाला के लिए माखन बनाएंगे अभी। और माखन बनाने के लिए बैठे ही थे कि भगवान जाग गए। जाग के आए तो उनको माता का दूध पीना था, लेकिन माता ने तो सोचा कि नहीं आज तो हमको माखन बनाना है, तो उतार के रख दिया। भगवान को क्रोध आया, फिर भगवान ने क्या किया, मटकी फोड़ दिया। और मटकी फोड़ दिया तो भगवान को माता ने बांध दिया। तो सेवा लिया भगवान से, देखो बंध गए भगवान से, प्रयास किया भगवान यशोदा माता ने। तो ऐसे ही सची माता भी देखिए विचार कर रहे हैं अभी, और विचार कर रहे हैं, तो ये यशोदा माता की तरह सची माता भी ऐसे सोचेंगे ऐसे अभी। और ये भी कृष्ण भगवान की तरह, बल न कान्हा की तरह अभी नंद बाबा भी ऐसे कुछ उत्पात मचाएंगे अभी। देखिए प्रश्न पूछा है अभी, क्या कमी है हमारे में, आपके घर में कोई चीज ऐसा है कि जो हमने छोड़ा हुआ है, तो क्रोध आ गया ना। जैसे भगवान को क्रोध आ गया था, वैसे ही अभी ना निमाई को क्रोध आ गया। क्या, सुनी क्रोध कर भीतर लीला जैसे इतना बोला सच्ची माता ने निमाई को, तो निमाई को क्रोध आ गया। और निमाई क्या किया, इस प्रकार माता की डांट खाकर महाप्रभु क्रोधित होकर कमरे के भीतर चले गए और वहां पर सारे बर्तन तोड़ फोड़ दिया। जैसे देखिए पास टाइम मिलता जुलता है, सारा मिल रहा है अभी, सारा कुछ ना शुरू से ही मिलता रहा है, मिलता आ रहा है अभी, और अभी आगे और भी मिलता जाएगा। अभी भगवान अभी अपने आप को और रिवील कर रहे हैं एक एक पास टाइम में। अभी याद रखिएगा कि बताया ये जा रहा है कि भगवान ना चैतन्य महाप्रभु बाल्य काल में ही ना अपना दिखाया है कि अपना ऐश्वर्य, कि मैं भगवान हूँ, लेकिन लोग उनको पहचान नहीं पाते थे बीच बीच में। तो ये क्रोध होके उन्होंने भी तोड़ फोड़ कर दिया बर्तन घर जाके। अब आगे क्या, अब सची माता क्या करेंगे, देखिए इतना बदमाशी किया तो क्या करेंगे। तबे सती को लेकर बदमाशी किया, बर्तन बुर्तन फोड़ फाड़ दिया निमाई ने अभी। अब सची माता ने क्या किया, सोचा कि देखो बहुत पीट लिया बच्चा को, बहुत पीटा है अभी, बहुत दंड दिया है, अब लग रहा है दंड देने से ही मेरा बालक बिगड़ता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना, पेरेंटिंग में सिखाते हैं बच्चों को, ना माता पिता को, कि बच्चों को मत पीटिए आप, अगर आप पीटोगे तो बच्चा टेररिस्ट बन जाएगा आपका, ना फिर आपको ही उड़ा के जाएगा। तो सची माता ने भी सोचा देखो ना, बच्चे को बहुत पीटा है, और पीटने से ही बच्चा बहुत ना और बड़ा शैतान होता जा रहा है।
तब क्या किया, सची माता ने क्या किया, गोद में ले लिया उनको, और गोद में लेके क्या किया, उनको क्या करा, चुप कराने लगे उनको। तब महाप्रभु को लगा कि देखो इतना बदमाशी किया मैंने, सारा बर्तन बुर्तन फोड़ दिया, और सची माता ने मेरे को डांटा ही नहीं, डांटा ही नहीं, और बदले में प्रेम कर रही है गोद में उठा के। तो उनको बहुत ना, उनका अपना गलती का एहसास हुआ कि देखो ना मैंने सच में कुछ गलती कर दिया है। तो कई बार ये माफ करना भी, ना जब माफ कर देते हैं तो उससे क्या होता है ना, उनको रियलाइज हो जाता है। आप माफ कर दोगे, आप सजा देने के बाद उतना उनको रियलाइजेशन नहीं होगा जितना कि आप माफ कर दोगे। बहुत बड़ा बदमाशी कर दिया, आपके पास आए मुंह लटका के, प्रभु जी गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया प्रभु जी, अब क्या करें। आप उनको कुछ नहीं करो, आप गले लगा लीजिए सीधा। वो बोले अरे तो प्रभु जी तो बड़े दयालु हैं, हाँ हम ही सोचते थे कि अभी हमारा डंडा बजेगा हमारे ऊपर। तो ये ना महाप्रभु को क्या हुआ, उनको बहुत लज्जित फील हुआ ना, उनको एम्बेरसमेंट हुआ, उनको लगा अरे देखो, वो अपना सर ऐसे नीचे कर लिया उन्होंने अपनी माँ के सामने। अब आगे करके क्या करेंगे अभी, अब बहुत सुंदर सुंदर पास्ट है क्या, प्रभु मृदु हस्त कैला माता के मूर्छा हाँ, एक बार बालक चैतन्य ने अपनी माता को अपने कोमल हाथ से मारा तो उनकी माता दिखावे के लिए मूर्छित हो गई। यह देख चैतन्य महाप्रभु रोने लगे। कि बचपन में क्या होता है कि कई बार हंसी खेल में ना बच्चा पीट देता है, कई बार माँ बाप को लगा देता है थप्पड़ ऐसे करके। तो माँ बाप भी कई बार होते हैं अच्छा दिखाने के लिए कि चेक करते हैं ना बच्चा मेरे से प्रेम करता है कि नहीं, देखते हैं, टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा करते हैं माँ बाप ऐसे खेल खेल में ना। तो सची माता ने क्या किया, तो अच्छा आज इसने पीटा है, तो उन्होंने दिखावे के लिए वो क्या होगी, मूर्छित हो गई, गिर गई। और गिर गए तो निमाही जोर जोर से रोने लगे, हाँ माँ, हाँ माँ, क्या हुआ क्या हुआ। ऐसे होता है बच्चे ना, खास करके जब छोटा होता है बच्चा तो माँ से उसको बहुत ज्यादा आसक्ति होता है। उसको कोई बोल दे कि अब तुम्हारी मम्मी तो चली गई यहाँ से ना, कई बार मंदिर में आते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और घूमते रहते हैं ऐसे इधर उधर, और उसके माता पिता नहीं मिलते तो हम लोग बोलते हैं उनको कि अब तो तुम्हारे मम्मी पापा छोड़ के चले गए मंदिर में। तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रोने लगता है कि अरे कहाँ चले गए। तो वो ढूंढता है, जैसे दर बदर ना युगाय तब निवेशे ना होता है बच्चे का, उसका एक एक जो ना एक एक पल है उसको एक एक युग प्रतीत होता है उस बच्चे को। तो लगता है मम्मी मम्मी जोर से चिल्लाता है, ऐसे ऐसे ही निमाही ना भगवान को क्या लगा कि देखो मैंने मारा और मेरी माँ क्या हो गई, मर तो नहीं गई, मूर्छित तो नहीं हो गई ऐसे करके। तो ये बहुत रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। अब चैतन्य भागवत जब हम पढ़ेंगे तो इसमें काफी डिटेल में वर्णन है कि महाप्रभु इतने इतने उदास हो जाते हैं उस समय कि वो सोचते हैं कैसे जगाऊं अपनी माँ को। ना तो इधर उधर जाते हैं, दूसरे घर में जाते हैं, दूसरी स्त्रियों के पास जाते हैं कि चाची ना, चाची बोलते हैं ना घर पे, कि क्या हुआ, देखो मेरी माँ को क्या हुआ, मैंने मारा और मेरी माँ गिर गई। बहुत चैतन्य भागवत में बहुत अच्छा वर्णन है उसमें। तो अलग अलग स्त्रियां होती हैं घर पे, अलग अलग उपाय बताती है उनको महाप्रभु को कि देखो अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये करोगे तो तुम्हारी माँ जाग जाएगी, ये कर लोगे तो तुम्हारी माँ जाग जाएगी। लेकिन चैतन्य चरितामृत में एक ही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि हम जो भगवान निमाई का बाल्यकाल है उसको हम बहुत शॉर्टकट में आपको बताएंगे अभी हम। तो शॉर्टकट इतना बड़ा है। तो चैतन्य भागवत जब हम पढ़ेंगे, कभी अगर पढ़ेंगे, अगर कभी ऐसा हुआ, उसमें बाल्य लीला में ही हमारा युग निकल जाएगा। इतना डिटेल में बताया है वृंदावन दास ठाकुर ने। तब भगवान अलग अलग स्त्रियों के पास गए कि देखो हमारी माँ तो मूर्छित हो गई, क्या करूं। तो एक स्त्री ने उनको कुछ बताया, क्या बताया देखिए, पढ़ते हैं। नारी गाना कहे नारी हमारी, तबे सुस्ती बेना तुम्हारा जाना नारी
नारीगण ने कुछ कहा, नारीगण कहे क्या, नारीगण ने कुछ बोला निमाई को कि तुम्हारी जो जननी है, जननी मतलब माता, तुम्हारी माता कैसे उठेगी। यहाँ पे कुछ सुझाव दिया है, अपना देसी सुझाव उन्होंने दिया होगा कुछ अगल बगल वाले लोगों ने। भागवत में तो बहुत सारा सुझाव है, इसमें एक है क्या, पड़ोस की स्त्रियों ने उन्हें उनसे कहा कि बेटा एक काम करो, बाहर जाओ और कहीं से एक नारियल लेके आओ, तब तुम्हारी माता स्वस्थ होगी। पता नहीं कौन सा दवाई है भैया, तो हम लोग को समझ हम लोग को समझ नहीं आया कि अच्छा ये बेहोश होने नारियल लाने से क्या संबंध है। तो माताओं को तो पता होता है, जैसे बड़े लोगों को पता चल जाता है ना कि देखो ये माँ ऐसे ही बच्चों को दिखाने के लिए गिरी हुई है, तो उनको तो पता था, इसलिए उन्होंने बोला, ऐसे ही बोला कि एक काम करो, बाहर जाओ और एक नारियल लेके आओ और तुम्हारी माँ जाग जाएगी। तो देखो एक्चुअली जो भक्त लोग इस कथा में कितना आनंद लेते हैं, मतलब कितना आनंद है इसमें, अगर ये अगर अच्छे से हम सुनते हैं पढ़ते हैं। लेकिन जो बुद्धि अगर आप अपना लगाओगे, कल ना मंदिर में हम शाम को प्रणाम कर रहे थे क्लास के बाद, कल शाम में क्लास के पहले ही 5 बजे ऐसा कुछ, तो एक एक माता जी आई कोई, तो हम भगवान को कैसे प्रणाम करते हैं, भगवान यहाँ होते हैं तो हम इस तरीके से प्रणाम करते हैं। तो माता जी आके पूछी, अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। मैं बोला हाँ पूछिए। तो आप सीधा सीधा क्यों नहीं भगवान को प्रणाम करते हो, आप लोग सबको देख रहे हैं ना कि आप ऐसे टेढ़ा होके क्यों करते हो प्रणाम, तिरछा। तो मैंने बोला कि देखिए ना, हम भगवान हमारा ना सामने से प्रणाम करेंगे तो मत्था देखेगा, हमारा मत्था जिसमें कुछ है नहीं, गोबर भूसा के अलावा। तो मैं बोला कि देखिए भगवान हमारा मत्था नहीं मांगते हैं, भगवान हृदय मांगते हैं, तो हम इसलिए क्या करते हैं, हम हृदय से भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये जो पाश्चय में जो सारा कुछ, जो सारा लीला है, इतना मधुर है, जैसे कोई अपना मत्था लगाएगा गोबर भूसा वाला तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। कोई अपना दिमाग लगाएगा तो सोचेगा अच्छा देखो यही भगवान है, इनको सब कुछ पता है, तो इनको इतना नहीं पता है कि देखो इनकी माता नौटंकी कर रही है अभी। कोई सोच सकता है, जैसे इतना सोचेगा तो क्या होगा, सारा मजा किरकिरा। बढ़िया से खीर बना हुआ है, उसमें क्या क्या कंकर डाल दिया। तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, जो दिमाग लगाता है जो व्यक्ति भक्ति में, मतलब दिमाग नहीं लगाने का मतलब ये नहीं कि मूर्ख होना है हम लोगों को, मेरा करने का तर्क वितर्क जो करता है भगवान के पास टाइम में, उसको भगवान आनंद नहीं देते हैं। आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हृदय से सुनना पड़ता है भगवान का कथा। आप सोच सकता है कोई, देखो यही भगवान है यही अभी अपना पूरा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, और यही इनकी माया से फालतू का बेहोश हो गई, इनको पता भी नहीं। तो ये प्रभुपाद कहते हैं क्या कि जब भगवान का कथा चलता है ना, तो अपना जो ये जो 2 पैसे का बुद्धि है, 2 कौड़ी का कहते हैं एक्चुअली में, प्रभुपाद कहते हैं 2 कौड़ी का बुद्धि को साइड में रखना चाहिए और हृदय देने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम हृदय से ऐसे, और अगर हृदय से सुनेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा। देखिए अब नारियल कैसे लाते हैं महाप्रभु, अब पता नहीं कैसे नारियल लेके आएंगे, अभी देखिए अभी आगे बढ़ते हैं। बाहरी वो बाहर गए, वो सकल नारी जो सारे नारी लोग थे, उन्होंने बोला कि आप जाओ, एक काम करो, बाहर जाओ और नारियल लेके आओ। तो माई ने वैसा ही किया, बाहर गए और नारियल लेके आ गए। और बाहर गए, नारियल का पेड़ कहाँ मिला उनको, कहाँ से नारियल बेचने वाले मिल गए उनको, कुछ पता नहीं है। वो घर के बाहर गए और तुरंत ही 2 नारियल ले आए। सारी स्त्रियां ऐसा अद्भुत कार्य देखकर विस्मित हो, उनको पता ही नहीं चला कि अरे घर के बाहर गया, बाहर से कब अंदर आया, कहाँ उसको नारियल वाला मिला। भगवान है ऐसे बताएंगे अभी प्रभुपाद आगे अगले 1-2 श्लोक में क्या, कि भगवान तो क्या है, संपूर्ण सृष्टि के मालिक है, सब कुछ उनका ही है ना, सब कुछ उनका है। तो वो 2 नारियल क्या है उनके लिए लाना। तो वो दोनों अपना अपना लीला कर रहे हैं। देखो माता भी अपना लीला कर रही है, दिखा रही है, अच्छा ना तुमने मारा इसलिए हम बेहोश हो गए, और निमाई भी अपना आनंद ले रहे हैं अपना ना, इसी यही एक्चुअली ये जो हम भी देखते हैं ना, कितना आनंद लेते हैं। देखो माता को पता होता है कि हम बच्चे को ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी माता आनंद लेती है ऐसे कि झूठ मूठ के ऐसे आंख बंद करके,
और दूसरे लोग बोलते हैं तुम्हारी देखो तुम्हारी माँ तो है ही नहीं, अब चली गई तुम्हारी माँ। बच्चा रोता है और माँ को बड़ा आनंद आता है, ये सोचिए कि देखो कितना प्रेम करता है बालक, ना कितना प्रेम करता है कि मेरे लिए रो रहा है। उनको पता ही नहीं है कि बाद में पिटाई करेगा बड़ा होके पिटाई करने वाला है। तो ये ऐसे ये जो वात्सल्य का प्रेम है इतना मधुर होता है कि उसमें बहुत आनंद लेते हैं ऐसे करके। तो ये और आगे अब और भी भगवान अब फिर धीरे धीरे और बड़े हो गए थोड़े ना, आपको पता चलते जाएगा कि भगवान कैसे कैसे बड़े हो गए होते गए। हम पिछले दिन में पढ़ रहे तो भगवान अपने 4 पैरों पे चल रहे थे ना। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, 4 पैर पे चलना है वो क्या कहते हैं, किनको पता है? क्रॉलिंग, क्रॉलिंग। इंग्लिश में माता जी सबको पता है, हिंदी वाला बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, कोमार कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? गुडलियां चलना प्रभु कोमार जी, से। गुडलियां चलना। अच्छा, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं। हाँ कहीं गुडलिया बोलते हैं, कहीं पे थिरकना बोलते हैं, कहीं पे खिसकना बोलते हैं। तो ऐसे चल रहे थे उस समय तक। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, दूसरों के घर में गए ना, चोरी भी किया, देखो इतना सारा कांड कुंड करके माता से मार मूर खा के। अब देखिए भगवान बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो जैसे भगवान श्री कृष्ण बड़े हो गए थे तो क्या किया, बछड़े से गाय चराने के लिए अब दूर जंगल जाते थे। अब वैसे ही अब भगवान निमाई थोड़े से बड़े हो गए तो अब क्या करेंगे, अब गंगा के तट पे है नवद्वीप, आप लोगों को लेके चलेंगे फरवरी में तो आपको पता चलेगा कि जो योगपीठ है उससे ज्यादा दूर है नहीं, थोड़ा सा दूर है। छोटा छोटा बच्चा नहीं जाता है उतना दूर तक, लेकिन भगवान अब उतने बड़े हो गए क्या वो ना गंगा के तट पे वो जाने लगे अब वहां पे। और गंगा के तट पे जाके अब देखो अब शैतानी करने लगे। अब क्या शैतानी कर रहे हैं, क्या कभी संगे स्नान करेला गाना आइला था देवता पूजी देखिए सारा पास्ट टाइम मैच करेगा। बस आपको क्या करना है, बढ़िया से देखिए रिलेशन जोड़ता जाना है। भगवान श्री कृष्ण और जो निमाई जो कि स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण है, दोनों का पास्ट टाइम कैसे मैच हो रहा है। अभी तक मैच होता आ रहा है, होता आ रहा है, अभी आगे और मैच होगा। देखिए भगवान जैसे बाहर जाके टैक्स कलेक्ट करते थे गोपियां से, कहते थे देखो मैं ये ना यहाँ के राजा उनका पुत्र हूँ, यहाँ का क्या हूँ, राजकुमार हूँ। तो अगर आपको इस रास्ते से चलना है तो थोड़ा सा माखन थोड़ा सा दही दे के जाना होगा इस रास्ते से, बिना दिए हुए आप नहीं जा सकते। और मूछ लगा के आते थे भगवान, नकली मूछ लगा के जाते थे वहां पे जंगल में छिप के। तो गोपियां पकड़ लेती थी उनको, कैसे, क्योंकि मूछ तो लगा लेते थे लेकिन उनका बांसुरी यहाँ पे दिखता रहता था। तो अच्छा छलिया, ठग रहे हो तुम हमें, क्या सोचते हो तुम मूछ लगा लोगे पगड़ी पहन लोगे तो हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं। उनका वो यहाँ पे मुरली दिख जाता था तो पकड़े जाते थे भगवान। ऐसे ही महाप्रभु क्या, कभी कभी महाप्रभु अन्य बालकों के संग साथ गंगा नदी में स्नान करने जाते और पास की लड़कियां भी वहां पर देवताओं की पूजा करने आती ना। जो नवद्वीप में जो लड़कियां थी वहां पे ऐसा प्रथा होता है क्या कि गंगा स्नान करने के लिए जाती हैं लड़कियां। हर लोग जाते हैं एक्चुअली गंगा स्नान करने के लिए, अपना अपना पर्पस लेके सारे लोग जाते हैं। और वैदिक कल्चर में ऐसा देखिए, इसमें तात्पर्य में पढ़ते हैं थोड़ा सा, कैसा प्रथा है कि हर ना वैदिक प्रथा के अनुसार 10-12 वर्ष की कन्याएं गंगा नदी के तट पर जाकर स्नान करती और भविष्य में अच्छा वर पाने के लिए शिव जी की पूजा करती। वे शिव जी जैसे पति की कामना करती। क्यों? क्योंकि शिव जी अत्यंत शांत होने के साथ साथ अत्यधिक शक्तिशाली भी है। मतलब जो सारी स्त्रियां हैं, जो छोटे छोटे जो बालिकाएं होती हैं, तो वो क्या करती थी, गंगा पूजा करती थी। क्यों? गंगा पूजा, गंगा में स्नान करके गंगा जी को फूल पुष्प अर्पित करके, भोग अर्पित करके, फिर बगल में शिव जी को ना भोग लगाने जाते थे। क्यों? क्योंकि शिव जी आशुतोष है, इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं क्या कि आप जो भी मांगोगे, आप बहुत दयालु हैं, तुरंत दे देंगे आपको जो भी मांगोगे। तो इसलिए देवी देवता पूजन भी करने के लिए जाती थी वहां पे स्त्रियां। और आगे जब पूजा करने के लिए ऐसे जब जाते थे तो महाप्रभु कुछ करते थे, उनको परेशान करते थे। क्या परेशान करते थे? वो कहते थे क्या, कहाँ जा रहे हो तुम? भगवत गीता का ज्ञान देते थे बीच में रास्ते में रोक के उनको। छोटा छोटा सा बालक है, आप देखिए, आप
अब निमाई ये भी है, अब निमाई कैसे पंडित बनेगा, अब अपना लक्षण प्रकट करेंगे धीरे धीरे। अब अगले क्लास तक, अगले महीने में अब निमाई पंडित आ जाएंगे, देखिए। गंगा स्नान करी पूजा कन्या गानम पूजा ध्यान दिया है तो भगवान निमाई ने क्या किया, जो छोटी जो लड़कियां थी उनको गीता का ज्ञान दे दिया। अभी कहाँ जा रहे हो? जब कन्याएं गंगा स्नान करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगती तो बालक महाप्रभु मतलब निमाई वहां पे आते और उनके बीच में बैठ जाते, बीच में घुस जाते थे और घुस के क्या करते, कहते थे कहाँ जा रहे हो, किसका पूजा करने जा रहे हो, तुम्हारा भेजा खराब हो गया है? वो कहते थे क्या, मम मन मना मन मत भक्तों, क्या क्या श्लोक क्या है, भगवद गीता पढ़ा है, किनको याद है वो श्लोक? याद है आप में से किसी को? मन मना भव मत भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु। तो मध्याजी सबको याद है। देखिए यहाँ पे भी पंडित लोग हैं ना, निमाई पंडित के भक्त, सब पंडित भक्त हैं यहाँ पे। कहते थे कहाँ जा रहे हो पूजा करने के लिए, क्या करो? लास्ट में क्या बोला है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। इन देवी देवताओं का पूजा करने जाते हो, मेरी शरण में आओ, मेरा पूजा करो, ये जो फूल पुष्प जो हार लेके जा रहे हो मुझे अर्पित करो। तो सारी लड़कियां क्रोधित हो जाती थी और गुस्से हो जाती थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी? अब देखिए क्या कह रहे हैं भगवान से, भगवान निमाई महाप्रभु कन्याओं को संबोधित करके कहते, मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें सुंदर पति या सुंदर वरदान दूंगा। गंगा तथा देवी दुर्गा मेरी दासियां हैं, अन्य देवता की बात तो दूर रही, शिव जी तक क्या है महेशा किंकर। अब उन लोगों का होश थोड़ा सा उड़ गया, छोटी छोटी लड़कियां का। वो कहने लगे, अब प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ना बहुत क्लियर ऐसे बताते हैं, बहुत क्लियर बताते हैं क्या, कि देखो हम प्रिंसिपल से हम एडजस्ट नहीं कर सकते। भगवत गीता में भगवान ने भी बोला है क्या, कि देखो देवी देवताओं का पूजा जो करते हैं वो क्या है, काम के प्रभाव में आके करते हैं। कामस्त इंद्रिय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, यह श्लोक है ना 7वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक, ऐसे कुछ है। तम तम नियमावस्था प्रकृत्या नियमा स्वयं। जिनका बुद्धि ना काम वासनाओं से जो हर जाता है, ऐसा कोई है नहीं कि देवी देवताओं को प्रेम करके कोई जाता है, लिस्ट लेके ही जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं ना कि मेरे ऊपर कई बार ऐसा कंप्लेन आता है कि जो इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं वो देवी देवताओं को पूजा करने के लिए मना करते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद कि देखो मैं क्यों मना करूंगा अपने, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, चैतन्य चरितामृत में भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, तो उनकी बातों को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। देवी देवताओं को ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन पूजा क्यों करें हम? पूजा तो हम भगवान का करते हैं, देवी देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए, लेकिन उनसे पूजा जरूरत नहीं है करने का। क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जब चैतन्य चरितामृत आप पढ़ रहे हो तो ये संशय नहीं होना चाहिए, प्रभु जी इंद्रदेव का भी थोड़ा सा जीएसटी दे दे क्या 2%, प्रभु जी थोड़ा सा शनि देवता का भी भोग लगता है हमारे घर में, हम लगा लें क्या? थोड़े घर में हमारे ना कुछ ये कोई और बाबा जी का भी भोग लगता है, लगा लें क्या? क्लियर होना चाहिए। एक है कुरुनंदना, क्या कि भगवान निमाय को ही भोग लगाना है ना, भगवान को भोग लगाना है, बाकी सबको उनका प्रसाद दे दीजिए। भोग लगाना है तो किनको? भगवान को भोग लगाना है। तो ये प्रभुपाद इसके तात्पर्य में ना बहुत एकदम ऐसे डंके की चोट पे कहते हैं, और कहते हैं क्या कि ये हमारे ऊपर बहुत बार ऐसे ना आरोप लगता है, लेकिन हम भगवान को फॉलो करते हैं। भगवान ने बोला है देखो, और कोट भी करते हैं भगवान को, भगवत गीता का श्लोक चैतन्य चरितामृत का ऐसे। अब इतना बोलने के बाद देखो आज कोई प्रश्न उत्तर तो होगा नहीं, क्योंकि कथा कथा है,
तो 9 बजे तक क्लास ही चलेगा, 8:50 तक चलेगा। जिनको जिनको बहुत भूख लगाए तो आप ले आइए प्लेट, कथा सुनिए, आराम से खाइए पिए। हम आज मना नहीं करेंगे, आपको आनंद लीजिए पूरा पूरा कथा का। ठीक है, आज एकदम ऐसे मान के चलिए कि पूरा एकदम गैलरी टिकट खरीदा हुआ है आपने। क्या बोलते हैं, गैलरी बोलते हैं, भूल, बहुत दिन हो गए सिनेमा देखे। तो टिकट लिया हुआ है, वहां पे बैठ के एकदम बालकनी का टिकट, अच्छा बालकनी का बालकनी बोलते थे, बहुत दिन हो गया सिनेमा देखे। हाँ, अभी भी लगता है उर्मिला माता जी, लगता है 1-2 शो मार जी, के मेरे आते को हैं। तो पिक्चर देखे सालों बीत गए, सालों अच्छा, बीत गए प्रभु जी। चलिए कोई बात नहीं, आपको याद रहा, हम भूल गए, मंद सुमंद मतियो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे ही उन्होंने बोला कि मेरी पूजा करो, ये सब कुछ करो, तो जो छोटी छोटी बालिकाएं थी उनका क्या हुआ, उनको क्रोध आ गया। लेकिन अब निमाही तो अब छोड़ने वाले हैं नहीं, अब उन्होंने ठान लिया है, तो अब वो करेंगे, क्या करेंगे आप देखिए। अपनी चंदन फूल माला चंदन परिन फूल संदेश से ना बंगाली लोग पकड़ लेंगे मेरे को अभी, अगर उल्टा पुल्टा मतलब बताया तो। ऐसे ऐसे चीज लेके जाते थे सारी लड़कियां भगवान को, देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए। क्या क्या लेके जाते थे, चंदन, पुष्प, और क्या नैवेद्य, जिसको भोग सामग्री कहते हैं क्या, और अलग अलग चावल, केला, ऐसे संदेश, संदेश बहुत फेमस है बंगाल में, सब लेके जाते थे ना शिव जी को भोग लगाने के लिए। और शिव जी को भोग लगाने से पहले रास्ते में वो टैक्स लेने के लिए खड़े रहते थे निमाई, और वो क्या करते थे, महाप्रभु कन्याओं की अनुमति के बिना ही चंदन निकाल लेते और अपने शरीर में लगा लेते, उनकी फूल मालाओं को अपने गले में पहन लेते, और मिठाइयां, चावल तथा केले की भेंटों छीन कर स्वयं खा जाते थे। जबरदस्ती खा जाते थे, जैसे भगवान जबरदस्ती माखन चोरी कर लेते थे ना, वो क्या करते थे, गुलेल रखते थे ऐसे। अगर आपने देखा होगा लिटिल कृष्णा में भी ऐसा 1-2 एपिसोड आता है ऐसे कि गुलेल रखते हैं ऐसे, और पेड़ के पीछे छिपे रहते हैं भगवान, वो प्रेम से मांगते हैं पहले कि दे दो, तो गोपियां देती नहीं है उनको, तो भगवान पीछे से क्या करते हैं, गुलेल चलाते हैं ऐसे करके, पीछे से छिपके ऐसा गुलेल चलाते हैं कि उनका मटकी फूट जाते हैं। और फूटने के बाद माखन गिर गया तो सारे ना, पहले तो भगवान कहते थे देखो, सीधा उंगली से घी निकाल रहा था, निकला नहीं, टेढ़ा उंगली से निकाला, तो अब सब मिलके खाएंगे। अब सब मिलके खाते थे, मटकी फोड़ दिया तो सारा माखन निकल जाता था। ऐसे ही जबरदस्ती क्या करते हैं भगवान, उनका फूल माला पहन लिया गले में जबरदस्ती, जो शिव जी को पहनाने के लिए लेके जाते, जो भगवान, जो शिव जी को भोग लगाने के लिए ले जा रहे थे, और दूसरे देवी देवताओं को छीन छीन के खा जाते थे निमाई। तो ये सारा लीला ना भगवान श्री कृष्ण से सारा मैचिंग है। अब जैसे ऐसे छीन लिया तो सारी बालिकाओं को कितना क्रोध आएगा। अब जो को इसने सोचा हुआ है कि ना हमको बहुत सुंदर पति चाहिए, बहुत सुंदर पत्नी चाहिए, और उसके लिए इतना तपस्या किया, इतना ना व्रत किया, और व्रत करने के बाद पूरा पता है, व्रत करने के बाद फिर भगवान को भोग लगाने जाते हैं। फिर पहले 24 घंटा फास्टिंग किया होगा, हो सकता है पूरा एकादशी कर लिया होगा, और एकादशी करने के बाद वो गए होंगे शिव जी को, देवताओं को भोग लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही गए वो, तो क्या हुआ, उनको उनका इतना तपस्या विफल कर दिया महाप्रभु ने। तो अब उनको बहुत क्रोध आया। अब क्रोध आया तो वो क्या कहेंगे, अभी देखो अब क्या कहेंगे, देखिए अब क्या कहेंगे। बहुत मधुर है ये सारा, जो सारा लीला है। पढ़ लिया था ये, हाँ, छीन कर खा जाते थे। ये जो ब्राह्मण वाला लीला सुनाया ना, उसी के सिमिलर है एक्चुअली, क्योंकि सब जो सारा यज्ञ संपन्न तब होता है जब उसमें भगवान को ना, विष्णु को जब भोग लगाते हैं। तो यही तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं। अब देखो, अब बहुत सुंदर, अब क्या है, क्रोधे कन्या ग्राम संबंध भूमि अमर संबंध हो तुम्हें हम सब
व्यवहार से सारी कन्याएं अत्यंत क्रुद्ध हुई। उन्होंने कहा, अरे निमाई, तुम गांव के रिश्ते में हमारे भाई जैसे लगते हो, तुम मेरे भाई हो, और इतना बदमाश, इतना शैतान कैसे कोई भाई हो सकता है कि मैं ना एक सुंदर पति के लिए ना मैं ये सारा कुछ लेके जा रहा हूँ, उसको तुम छीन के खा रहे हो, वो जो माला हम लेके जा रहे हैं वो छीन के पहन रहे हो, वो चंदन हम जो लगाने के लिए लेके जा रहे हैं वो तू अपने ललाट में लगा रहे हो ऐसे करके। तो ये ऐसे ना कन्याएं कह रही, क्या तुम तो रिश्ते में, गांव के रिश्ते में हमारा भाई लगते हो, तो हमारे जो जगन्नाथ मिश्र जी हैं वो तो हमारे चाचा जैसे हैं, सची माता हमारी चाची जैसी है, तो तुम भाई हुए। तो अब महाप्रभु उसको भी स्वीकार कर ले, कहते अच्छा चलो ठीक है, चलो मेरी प्यारी बहना, ठीक है, मान लिया। अब क्या कहते देखिए, बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है एक्चुअली। अब महाप्रभु क्या बोलते देखिए, देखिए बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अतएव ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम हमारी देव पूजन की सामग्री मत लो, इस तरह उपद्रव ना मचाओ। अभी वो कह रहे हैं, भगवान से इतना बोला तो अब स्वीकार कर लिया, निमाई ने स्वीकार कर लिया, बोला ठीक है मेरी प्यारी बहना। अब प्रभु क्या कहेंगे, प्रभु कहे दिलाए वारा, थोड़ा थोड़ा आया हुआ, थोड़ा थोड़ा बंगाली है। तो प्रभु खुश हो गए। प्रभु को ऐसा अगर कोई अगर ना किसी लड़की को छेड़े और उसको भाई बोल दे तो वो क्रोधित हो जाएगा। महाप्रभु खुश हो गए। महाप्रभु ने बोला अच्छा मेरी प्यारी बहना चलो ठीक है। अब देखो महाप्रभु क्या करें, महाप्रभु ने कहा मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिले। और वरदान देने के बाद बोला अच्छा वरदान दे दिया, चलो अब तो लेके आओ, सारा कुछ लेके आओ, इधर रखो, अब हम खाएंगे बढ़िया से, यार दोस्त मिलके खाएंगे। अब आप देखिए अब क्या करेंगे, पंडित विद्वान चतुर तथा तरुण, वे जो वरदान दिया कि तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर पति मिलेंगे, तुम्हारा यही इच्छा था ना कि सुंदर पति मिले, इसीलिए जा रहे थे तुम ना शिव जी के पास, अलग अलग देवताओं के पास। तो ठीक है लो मेरी प्यारी बहना, तुम्हें सुंदर सुंदर पति मिलेंगे, और सुंदर तो होंगे ही, वे विद्वान चतुर और तरुण होंगे और धन्य धान से परिपूर्ण होंगे। इतना ही नहीं बल्कि तुम सबके साथ साथ बेटे होंगे जो लंबी आयु वाले अत्यंत बुद्धिमान होंगे। तो ये एक्चुअली ना बताया जाता है वैदिक कल्चर में क्या, कि हर स्त्री का ये इच्छा होता है, हर स्त्री का, कि जो उसका पति हो, बताए ना भले, लेकिन प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ ना, मेरे को एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैं तात्पर्य पढ़ के बता रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया है पहले ही, तात्पर्य पढ़ा हुआ है। कह रहे क्या, हर स्त्री का ऐसा इच्छा होता है कि उसका जो पति हो वो विद्वान हो, चतुर हो और तरुण हो, और इतना ही नहीं साथ साथ में क्या हो, धन धान्य से पूर्ण हो। और ये भी चाहती है क्या, उसके बहुत सारे बच्चे हो, ये उसका इच्छा होता है। मजबूरी अलग बात है ना, मजबूरी प्रभुपाद लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि कल्चर यही है एक्चुअली, कि स्त्रियों से अगर उसका असली इच्छा पूछेंगे ना तो उनका यही रहता है क्या, बहुत सारे बच्चे हों घर घर में, लेकिन मजबूरी इतना है, ऑफिस जाना है ना, पालना पोसना पड़ेगा, देखो बहुत
ना त्याग करना पड़ेगा, इसलिए कम बच्चे रखते हैं घर पे। लेकिन यही है कि स्त्रियों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं स्त्रियों को। तो इसलिए महाप्रभु ने वरदान दिया कि देखो तुम्हारे जो पति होंगे वो क्या होंगे, विद्वान होंगे, तरुण होंगे, धन्य धान होंगे, और तुम सबके क्या हो, सात सात एक दो नहीं, सात सात पुत्र हो, और वो बहुत लंबे उम्र वाले हो, वो बहुत बुद्धिमान हो, ऐसे करके उनको आशीर्वाद दिया। तो जब ऐसे आशीर्वाद दिया तो एक्चुअली में क्या हुआ, जो सारी स्त्रियां हैं उनको अंदर से तो बहुत खुशी हुआ। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अंदर से वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश कि अच्छा देखो जो हमारे हृदय में जो इच्छा है वो पूर्ण हो गया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को आप अगर चिढ़ाओगे ना कभी, उसको आप अगर मिठाई ले जाके दोगे तो आप सामने नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं खाओ, आप सामने से हट जाओ तो जल्दी से खा लेंगे और मांग मांग के खाएंगे। तो ऐसे ही है ना, जिसको कहते हैं क्या, दोहरा स्वभाव बोलते हैं, दोहरा स्वभाव। तो स्त्रियों ने क्या किया, सामने से तो गुस्सा की कि देखो तुम तो खा गए, तुम बहुत बदमाश हो, लेकिन अंदर से बहुत मन मन में बहुत प्रसन्न हुई कि देखो वरदान मिल गया, जिस इच्छा से हम जा रहे थे वो वरदान मिला है हमको। तो ये बहुत अंदर अंदर प्रसन्न हो रही थी। तो क्या है ये, देखिए ये वर दिया, क्या महाप्रभु का वर सुन के अब कन्याओं का क्या हुआ, देखिए वर सुनी कन्या हरि रे कन्या पर सुनी क्या, कन्या गणे अंतर संदेश संतोष, अंतर अंतर बहुत संतोष मिला उनको, ना हृदय ना ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया, बहुत आनंद आया उनको। लेकिन बाहर से क्या करें, भर्त्सना कर रहे हैं, बाहरी भर्त्सना करे और मिथ्या रोष, फालतू का ऐसे गुस्सा हो रही है। मिथ्या का मतलब क्या होता है, नकली गुस्सा हो रही है ऐसे करके कि देखो तुम बहुत शैतान हो, तुम बहुत बदमाश हो, और ऐसे कह के डांटने लगी। ऐसा दोहरा व्यवहार लड़कियों में स्वाभाविक है। तो इसलिए कहते हैं क्या, स्त्रियों को समझ पाना आसान काम नहीं है। स्त्रियों को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए उनसे ना उनको प्रणाम कर लीजिए, उनको बोलिए कि माता आशीर्वाद दे दो, हम चलते हैं आपके यहाँ से। स्त्रियों को नहीं समझ पाओगे। तो वो प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में, ये जो दोहरा भाव है, अंदर कुछ बाहर कुछ, कभी बाहर कुछ तो कभी अंदर कुछ, समझ नहीं पाओगे। लेकिन महाप्रभु तो समझ गए, और महाप्रभु समझ गए, और समझ के देखिए अब महाप्रभु जब समझ गए तो उन्होंने क्या बोला, जब कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गई तो महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह कहा। कुछ लोग ऐसे नकली मिथ्या रोष करके नैवेद्य, वरदान तो मिल ही गया तो अपना नैवेद्य लेके वो भाग गए, और भाग गए तो महाप्रभु ने क्या बोला, देखिए महाप्रभु क्या बोलते हैं, यदि इतना हंसी आ रहा है पढ़ के। उन्होंने बोला, महाप्रभु ने क्या बोला, समझ आया आप लोगों को? महाप्रभु ने बोला क्या कि देखो वरदान दे दिया, इसका मतलब खुश मत हो ना, खुश हो गए तो वरदान दिया है तो दूसरा एंटी वरदान भी है मेरे पास ना। नैवेद्य लेकर तुम भाग रही हो, अगर भाग गए और दोबारा नैवेद्य लेकर नहीं है हमारे पास तो क्या होगा, देखो अब क्या होगा, देखिए अब देखिए, यदि तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी तो तुम में से हर एक को बूढ़ापति और कम से कम 4-4 सौतेने मिलेंगे। महाप्रभु ये एक्चुअली बहुत मधुर लीला है ये, और ये प्रेम पूर्वक जैसे ना, एक्चुअली में ये जो सारी जो स्त्रियां है ना, इन लोगों ने इच्छा किया हुआ है पहले। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं वहां पे, तो लोग कहते हैं कि भगवान ने तो वस्त्र चोरी कर लिया, वस्त्र चोरी किया। लेकिन वस्त्र चोरी किया उसके पीछे पड़ेंगे ना, तो उन सबका इच्छा था, उन सब ने चाहा था कि हमारा भगवान से विवाह हो, तो भगवान ने उसको एक बार में सबका इच्छा पूर्ति किया था। ऐसे इन सब में भी स्त्रियों ने बहुत तपस्या किया है, पढ़ेंगे अगर, तात्पर्य में भी बताया है, और चैतन्य भागवत में काफी डिटेल में वर्णन है, उसमें बताते हैं उसमें
ये सारी स्त्रियां पहले कभी कभी भगवान राम जब गए थे वन में तो कभी ऋषि मुनि भी उनसे आकर्षित हो गए थे, न कई स्त्रियां वहां पे आकर्षित हो गई थी भगवान राम से। लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने एक स्त्री एक वान का प्रतिज्ञा लिया हुआ था, तो इसलिए वो दूसरा विवाह तो कर नहीं सकते थे। लेकिन जब वो इस रूप में आए ना, अभी भगवान श्री कृष्ण में या निमाई बन के जब वो आते हैं, तब वो क्या करते हैं, उन सब लोगों ने जब भी इच्छा किया हुआ है पहले कभी, उसका पूर्ति करते हैं एक्चुअली भगवान। तो ये पढ़ते हैं और तो ऐसे पता चलता है हम लोगों को। तो भगवान ने क्या क्या बोला, कंजूसी अगर किया तुमने तो तुम्हें क्या होगा, बूढ़ा बूढ़ा पति मिलेगा, और क्या होगा, चार सौत, कम से कम 4 सौतने मिलेंगे। कौन स्त्री चाहती है कि उसको एक भी सौतन मिले। जैसे उन्होंने ऐसा सुना तो सारा नैवेद्य लेके आए और महाप्रभु का अर्पित करके लोग खाओ। और महाप्रभु अपने यार संगी सब मिलके, दोस्त सब मिलके खूब खाए पिए और फीस्ट मचाया एकदम बढ़िया सा, जैसे भगवान श्री कृष्ण करते थे। तो थोड़ा सा 1-2-3 और श्लोक पढ़ लेते हैं, 2-3 प्यार, फिर बंद कर देंगे आज। इहा सुनीता समारा का यह कल्पित साप सुनकर कन्याओं ने सोचा कि हो सकता है कि यह कुछ असाधारण बातें जानता हो या इसे देवताओं से शक्ति प्राप्त हो, अतः वे भयभीत हो गई। इससे पता चलता है कि देखिए न स्त्रियों जो होती है कितना डेडिकेशन होता है उन लोगों को, न इस चीज को लेके, सुंदर पति, न बहुत सारे पुत्र और बढ़िया सा धन संपत्ति और बहुत बुद्धिमान पति, बहुत डेडिकेशन होता है। आप देखेंगे ऐसे ना, तो जो भक्ति करते हैं तो ठीक है, उनको करने का जरूरत नहीं है। जो नहीं करते हैं ना भक्ति, कितना भी नास्तिक लोग होते हैं ना, तो वो ना भगवान शिव का ऐसे शिव के पास जाके ऐसे वो पूजा करते हैं, भगवान शिव का सुंदर पति चाहिए उनको। तो ये सब बातें सुन के उनको लगा कि देखो हो सकता है ना निमाई को भगवान का या देवताओं का क्या हो, कुछ शक्ति प्राप्त हो। इसलिए क्या हो गई, वो डर गए और ये सोचने लगे कहीं ये साफ सच ना हो जाए। उनको पूरा विश्वास नहीं था अभी कि ना ये जो निमाई कह रहा है बिल्कुल सच है, लेकिन वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। जो स्त्रियां हैं वहां पे, वो 1% भी रिस्क नहीं लेना चाह रही है। क्या पता, इतना तपस्या किया है, अगर हो सकता है ये सच हो, इसका साफ सच हो जाए तो हमारा सारा तपस्या भंग हो जाए। अरे सारा लाओ नैवेद्य, तो पिताजी को बोल के हम मंगवा लेंगे, सारा नैवेद्य लाओ, दे दो इसको, चलो खाने दे इसको आज, क्या पता काला जवान इसका बात सच हो जाए। अब क्या करेंगे, अब महाप्रभु का फीस्ट होगा। देखिए महाप्रभु फीस्ट मनाएंगे अभी। तब कन्याएं महाप्रभु के समक्ष अपनी भेंटें ले आई और महाप्रभु ने उन्हें खाकर कन्याओं को मनोवांछित आशीर्वाद दिया ना। जैसे कहते ना, क्या सरदार खुश हुआ, लेके आओ ना, मोगैम्बो खुश हुआ। तो भगवान ने निमाई बोलेगी, देखो निमाई खुश हुआ, आओ लेके आओ, और जो तुम्हारी इच्छा है, जो मनोवांछित आशीर्वाद दिया। जिस स्त्री ने जो इच्छा किया, कि हमको, किसी ने बोला होगा कि हमको ना 100 पुत्र चाहिए, किसी ने बोला होगा कि हमको ना बहुत एकदम क्या कहते हैं, एकदम कैसा राज्य भूल गया मैं, मेरे को शब्द नहीं आ रहा है मेरे मुख में, कि ऐसा निष्कंटक राज्य चाहिए, हमारा पति पूरा घर परिवार में एक भाई होना चाहिए ना, उसका कोई सारा संपत्ति मेरे पास आना चाहिए। तो जो इच्छा किया होगा, जो स्त्रियों ने, सब इच्छा, सबकी मनोवांछित जो इच्छा था, उनको सबको आशीर्वाद दिया महाप्रभु ने। और ऐसे अभी ये लीला अभी आगे और कंटिन्यू होगा, बहुत सुंदर है। पिता माता दिखाया सब खुश हो गए। एता मत चापल्य, मतलब
इस प्रकार चपल व्यवहार से क्या हुआ, देखिए सब लोग खुश हो गए, सबको खुश कर जब लोगों को कन्याओं के प्रति महाप्रभु की इस चातुरी का पता लगा, तो उनमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इन व्यवहारों से आनंद प्राप्त हुआ। तो अल्टीमेटली जो भी कुछ करते थे भगवान, जो भी कुछ सारा कुछ ये करते थे, आप लोग ऐसे मत करिएगा कि शिव जी के मंदिर के पास जाके बाहर ना कि लाओ इधर लाओ, हम भी 16 माला करते हैं इधर भोग चढ़ाओ, तो आप करोगे तो बहुत बुरा पिटोगे। तो इसलिए वो भगवान थे, हम लोग भगवान नहीं है, हम लोग जीवात्मा है। तो हमारा ऐसे लिमिट में रहना चाहिए, हमारा लक्ष्मण रेखा है हमारा, उस लक्ष्मण रेखा को हम लोगों को सारी स्त्रियों को माँ देखना चाहिए, माता। इसलिए ना हमारे जो चाणक्य पंडित जी ने बोला है क्या, मात्रा परदारेषु, कि हर एक स्त्री को क्या देखना चाहिए, माँ के समान देखना चाहिए। अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को, माँ हो, किसी की बहन हो, किसी गुरु की पत्नी हो, किसी की जो भी हो, उसको माँ के इस तरीके से देखना चाहिए ऐसे। तो बाकी करेंगे अगली क्लास में कभी, बहुत मधुर लीला आगे भी और कंटिन्यू होगा। अभी आगे क्या होगा, अब ऐसे ही करते करते महाप्रभु ऐसे ही रोज टैक्स कलेक्ट करते थे गंगा नदी पे। जिसको आदत एक बार लग जाए कि फोकट का ऐसे मिलता है नैवेद्य ना, चावल, केला का फल, संदेश, अब जिसको आदत लग जाता है वो छोड़ेगा। अब निमाई पंडित को लग चुका है आदत, अब वो हर रोज टैक्स कलेक्ट करते थे। ऐसे ही कलेक्ट करते करते एक दिन ना उनका लक्ष्मी माता आती है वहां पे ना, जिनका जो भगवान की अर्धांगिनी है निमाई पंडित की, जो चैतन्य महाप्रभु की जिनसे शादी हुआ था, वो मिल जाती है वहां पे उनका। तो इस तरीके से फिर उनका लीला कभी और पढ़ेंगे आगे। तो अगले क्लास में भगवान का विवाह हो जाएगा, भगवान और बड़े हो जाएंगे। अभी भगवान एक्चुअली बहुत छोटे में ही भगवान का विवाह हुआ था, उतने बड़े नहीं हुए थे, 30 के नहीं हुए थे, भगवान का बाल सफेद नहीं हुआ था। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, पहले घर ना 20 पे पहले जॉब, 25 पे घर, तब 30 पे शादी, तो 35 पे बच्चे, तब तक 40-45 होते होते बच्चे नर्सरी में होंगे और हम ओल्ड एज होंगे, ऐसा भगवान ने नहीं सोचा था। भगवान का बचपन में ही शादी विवाह हो गया था, और एक्चुअली हो भी जाना चाहिए। ये जो कल्चर है, जितना बड़े होते जाते हैं ना, हमारा मन में कॉन्टेमिनेशन और बढ़ता जाता है, और हम लोग क्या होते हैं, सब कुछ है हृदय में, लेकिन उसको दबा के रखते हैं, दबा के एकदम नहीं होता। एक तरफ से पाइप लगा दिया है, मोटर चालू कर दिया है, दूसरी तरफ से बंद कर दिया उसको टाइट करके, तो फिर ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा वैदिक कल्चर है, उसमें पहले ही शादी कर दिया जाता था। जैसे ही यौवन अवस्था में आते थे, उनका शादी विवाह कर दिया जाता था। गांधी जी का भी 13-14 साल में शादी विवाह हो गया था। प्रभुपाद का भी बहुत कम उम्र में शादी हो गया था ऐसे, मतलब कम उम्र में, मतलब कि जैसे किशोरावस्था से यौवनावस्था में आते हैं तो शादी कर देना चाहिए लोगों का। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा जो समाज में जो अशुद्धि अभी जो फैलता चल रहा है अभी जिस तरीके से, तो वो नहीं होता है ना। तो इसलिए आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, और बहुत विशेष धन्यवाद देते हैं हम हमारे विद्यानिधि गौरांग प्रभु का, क्योंकि इनके बिना ये संपन्न नहीं हो पाएगा। ये यंत्र वादक हैं, ये जब तक बजाएंगे नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु का पास टाइम में करताल, मृदंग, खोल जब तक नहीं बजता है, तो उनका लीला में मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता है। उनका लीला में मृदंग चाहिए ही, चाहे वो हरिनाम हो, चाहे उनका कथा हो। तो इसलिए, और विजय प्रभु को आता है बढ़िया से मृदंग बजाना, जिसको बंगाल में खोल बोलते हैं, इसको खोल बोलते हैं। खोल खोल मतलब मृदंग होता है, ये जिसको कई सारे लोग ढोलक ही बोलते हैं, ढोलक नहीं होता है, ये ढोलक अलग होता है। तो हम इनका ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमारे विद्या निधि गौरांग प्रभु का। कई सारे लोगों को मैंने बता दिया है विद्यापति जी, और उन्होंने याद भी कर लिया है, ये विद्या निधि जी हैं, विद्या की निधि। तो अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो करेक्ट कर लीजिए, कल ही बताया क्लास में बोल दिया था विद्यापति। तो ठीक है, 2 शब्द हम इनसे भी सुन लेते हैं, इनको कैसा लगा, और ये बताएंगे हमारे विद्या निधि जी। हाँ, बहुत सुंदर कथा सुनाया है कि नहीं, भगवान की बाल्य लीलाएं जो कि बहुत ही मधुर है। हाँ, और इतने मधुर मधुर पास टाइम किए भगवान ने। हाँ, और इसको सुनने से ही क्या होता है ना, जो भौतिक हमारा जो आसक्ति है वो खत्म हो जाता है, और भगवान के प्रति प्रेम विकसित होता है ना। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का प्रेम है हृदय का ना, वो उन्होंने निकाल के कहाँ रखा है, चैतन्य चरितमृत में छुपा के रखा है।
राकेश प्रभु, मैं राघव उत्तम प्रभु बहुत ही सरलता से उसको निकाल करके आप सबके हृदय में ट्रांसफर कर रहे, डाउनलोड कर रहे, तो है ना, तो हमारे राघव उत्तम प्रभु का इसमें एक्चुअली धन्यवाद। ये चैतन्य चरितामृत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पाश्चय है ना, कोई कोई व्यक्ति खाली उसके हृदय में थोड़ा सा श्रद्धा होगा ना, तो बहुत आनंद ले सकता है इस कथा में। और कथा करने के लिए भी ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए इसमें, इतना मधुर पाश्चय में ही है इसमें सारा, कि एकदम आपको अलग दर्शन और अलग अलग टिप्पणी, अलग अलग टीका देने का जरूरत ही नहीं है। इसमें जो लीलाएं हैं अपने आप में इतना मधुर है कि उसको पढ़ के ही इतना आनंद आता है। मन तो कर रहा है अभी 10 बजे 10:30 बजे तक करें, लेकिन आप लोग का फिर कल ऑफिस होगा सुबह सुबह, फिर आप लोग फिर कहेंगे प्रभु जी और थोड़ी देर कर सकते हैं प्रभु जी। नहीं, आप तो रिटायर हो चुके माता जी, आप तो हमारे जैसे एक तरीके से करना धरना कुछ नहीं। बाकी सारे लोग ना कुछ करने धरने वाले लोग हैं, उनका जीवन हम परेशान नहीं करते। उनको आराम से समय पे खाने पीने सोने दीजिए, नहीं तो जब में कल कोई नहीं आएंगे, बोलेंगे प्रभु जी आपने लेट तक सुनाया था कथा। तो अब हमारा यही लिमिटेशन है, देखो हम बद्ध जीव हैं या तो कथा ज्यादा देर सुनाओ या फिर जब बंद करो। तो हम सोचते हैं सब कुछ मिला जुला के चले। तो कल सब 58 लोग हैं यहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये उन्होंने जो ये हम लोगों को ये जो मंत्र दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, उसको सबको सुबह सुबह उठ के जप भी करना पड़ेगा, कथा में तब और आनंद आएगा। तो कल सुबह सुबह 6 बजे एक्चुअली ज्यादा सुबह है नहीं, पता नहीं आप लोगों को ना अभी बच्चा वाला मिल रहा है, अभी बहुत डिस्काउंट मिल रहा है अभी आप लोगों को, 6 बजे बोला जाता है, उसमें भी बहुत सारे भक्त छुट्टी मार लेते हैं। तो आप लोग कल सबको आना है। 57 भक्त हो गए, देखिए एक भक्त भाग गया है कि अभी सुन लूंगा, अगर और नहीं आया तो पता नहीं अपराध हो जाए, क्या पता अपराध हो जाए, जैसे वो लोग सोच रहे थे। तो आना ही पड़ेगा हमको, भाग लीजिए, जिनको जिनको भागना है भाग लो, जो है अभी 10 गिनते गिनते तक सबको जप में आना पड़ेगा। अब देखते हैं, हम गिनती कर रहे हैं, 1 2 3। प्रभु एक्चुअली बच्चों के स्कूल का हम रेडी कर रहे होते हैं बच्चों को, तो हम लेकिन किंतु परंतु नहीं सुनेंगे आज अब आप फंस गए अब आपको आना पड़ेगा जब में ठीक है, हम नहीं गिनते हैं 10 तक, आप लोग फिर बंद जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे, फिर हम क्रूर नहीं बनते हैं, आप लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइएगा कल सुबह सुबह, और शिक्षा से कम पढ़ेंगे हम लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। तो इसी के साथ साथ 9 बज गए हैं, श्लोक था, हम सोचा था फिर से स्टार्ट कर दो, वो नहीं था, श्लोक का याद करना छोड़ दिए हैं। हमारे विद्यापति न विद्यानिधि गौरांग प्रभु कह रहे हैं कि देखो सेट हो चुका है इधर विद्यापति, 2-3 भक्तों को मैंने बना दिया पति, ये पास टाइम पढ़ के, महाप्रभु का पास टाइम पढ़ के सबको पति बना रहा हूं मैं। तो कह रहे हैं क्या है कि श्लोका वाला जो कल्चर है हमारा फिर से ब्रेक हो गया बीच में, दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए। तो आज भेज देंगे ये श्लोक, भेज देंगे। तो लेट हो गया लेकिन हम इसको भेज देंगे। 2.62 है, बहुत इजी श्लोक है ये ना, और सबने किया है एक बार याद वैसे, लेकिन फिर से भेजेंगे, आप सबको फिर से याद करके आना है। तो 2.62 हाँ 2.62 ठीक है, बहुत इजी है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगा संगायते कामा कामा क्रोधाभिजायते। हाँ ठीक है, बहुत इजी श्लोक है, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप तो इसको याद कीजिए। विद्यानिधि गौरांग प्रभु, आवाज से इनका नाम का ही माला करूंगा 10 बार कम से कम, तब याद आएगा। माला करने से याद हो जाता है, जप करने से, तो इनका नाम का भी जप कर लूंगा, ये भी भगवान का नाम का ही जप है। तो कुछ भक्त पूछ रहे हैं कि यात्रा का डिटेल, पवन प्रभु मैसेज कर रहे हैं। तो एक्चुअली सैटरडे संडे में हम कुछ कर नहीं पाए ज्यादा, तो हमको 1-2 दिनों में हम सारा कुछ रेडी करके हम आपको देंगे कि क्या डिटेल रहेगा, कब निकलना होगा हम लोगों को, कितने लोग, बस एक चीज आप लोग बता दीजिए, कितने लोग ट्रेन से चलना चाहते हैं, यहाँ पे साथ में चलेंगे, बहुत आनंद आएगा, साथ में कथा कीर्तन और प्रसाद कथा वहीं पे क्लास करते चलेंगे ट्रेन में। कितने भक्त चाहते हैं ट्रेन से चलना, हाथ उठा दीजिए बस। कुछ कर नहीं सकते, हम लोग जाना चाहते हैं उसमें जैसा तबीयत रहा ट्रेन से। अच्छा, इतने कम लोग, 4, बाकी का हाथ नहीं उठ रहा है या अभी हाथ में दर्द है अभी जाना तो चाह रहे थे उस दिन भक्त सब, अच्छा धीरे धीरे उठ रहे हैं।
तो हम ट्रेन का ही टिकट बुक करते हैं। बाकी जिनका बहुत समय का पाबंदी है तो वो आप चले जाइए उड़ के हवाई मार्ग से, और ट्रेन में फिर हम आपसे पूछ लेंगे कि क्या थर्ड एसी में करना है कि स्लीपर में करना है। बाकी ऑन